बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें माह रमज़ान का महीना दिया जी। और अभी हम बैठे हुए ना जी, कभी मैं सोचता हूँ कि ये जो दुनियावी लर्निंग है ना, यहाँ पे ना दुबई में स्पेशली, जैसे मैं एक आम ही बात आपसे शेयर करता जा रहा हूँ कि दुबई में स्पेशली ना यहाँ पे एक फतवा सेंटर बना हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। तो मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है ना ज़हनी तौर पे, यानी मैं कभी फंसता हूँ कि भाई छोटा-मोटा मसला भी, तो मैं उनको ना फ़ौरन कॉल करता हूँ। अभी ये इस वीक में भी दो दफ़ा उनको कॉल किया है, ज़कात के बारे में और मतलब कुछ ऐसे मसाइल थे उसके बारे में, किसको देनी चाहिए, कितनी देनी चाहिए, ये मतलब गोल्ड के ऊपर क्या होना, यानी इस तरह के कुछ मसाइल। क्योंकि हम लोग कुछ चीज़ें भूल जाते हैं ना, 1 साल के बाद अगर कोई काम करेंगे तो थोड़ा भूलने के चांस हो जाते हैं या और क्लैरिटी चाहिए होती है। तो यहाँ पे ना मैं क्योंकि अपनी पर्सनल वीडियोस बनाता हूँ ना, तो अपने दूसरे चैनल्स के ऊपर या इस तरह कुछ, तो मैंने मुफ्ती साहब को कॉल किया। मैंने कहा जनाब, मैं तो बिल्कुल चिट्टा दुनियादार बंदा हूँ और मैं अपनी वीडियोस बनाता हूँ और लोगों को भी जो है ना वो दुनिया बेहतर करने के बारे में कह रहा हूँ, और खुद भी जो है ना मतलब इस तरह जो है ना मेरा ये सिस्टम है। तो क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है, या मतलब अल्लाह की तरफ से ये क्या है कि मैं मतलब मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ? तो फिर उन्होंने कहा कि दुनिया कमाना या दुनिया की बात करना जायज़ है, क्योंकि अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है। हाँ, अलबत्ता इसमें अगर आप कोई नाजायज़ काम नहीं करते। मैंने कहा इसमें तो हम कोई नाजायज़ काम नहीं करते। तो मैंने सिर्फ यही डाउट था कि ये वीडियोस बनाना या इस तरह जो है ना लोगों को इस दुनिया को बेहतर करने की तरगीब देना सही है या नहीं सही है। तो फिर उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मतलब इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ें जो है ना वो आपके लिए, आपके साथ भी इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपको भी जो है ना वो ज़िंदगी के किसी जगह, किसी मतलब ऐसी सिचुएशन में कि भाई अगर हम दुनिया के लिए भी बात कर रहे हैं ना, तो वो भी कोई ऐसी नाजायज़ बात नहीं है कि हम दुनिया की बात नहीं कर सकते या दुनिया कमाने के लिए लोगों को तरगीब नहीं दे सकते। हकीकत में मैं तो ये समझता हूँ कि जब आप देखें, जब आप मेंटली जो है ना वो सैटिस्फाइड है ना, तो फिर आप ज़्यादा अच्छे तरीके से सारे काम कर सकते हैं। इवन इबादत भी आप जो है ना वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अभी हमें ज़्यादातर तो फाइनेंशियल इश्यूज़ ही होते हैं ना, ज़्यादातर जो है ना वो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। अब फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से हम लोग जो है ना नमाज में भी खड़े होते हैं, तो हमें जो है ना वो ख्याल कोई और आ रहे होते हैं। तो यानी उस नमाज भी समझे कि उस वक्त हो जाता है कि यार नमाज पढ़ रहे हैं या अपनी प्रॉब्लम्स को सोच रहे हैं। तो अगर हम अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल आए हैं और नमाज बड़े सुकून से पढ़ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये भी एक मतलब वो अच्छा काम है, एक सवाब का काम। एनीवे, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, आप लोगों को पता है कि पैसिव इनकम क्या होती है? किसी को पता है? यस नो चैट में बोलें या स्पीकर ऑन करके बोलें। नो, एक साहब लिखे नो, बड़ी अच्छी बात है। अगर मुझे ना हम पीछे जिंदगी में ना कुछ ऐसी मैं गलतियां करता रहा हूं कि जैसे अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है ना, तो ऐसे क्वेश्चन का मुझे आंसर आता नहीं था, लेकिन जब किसी ने पूछा ना कि आपको आता है कि नहीं आता, तो हाथ नहीं खड़ा किया। यानी अभी शर्मिंदगी हो रही है कि क्यों नहीं खड़ा किया। यानी अगर नो है तो प्राउडली बोले नो है, अगर यस है तो प्राउडली बोले यस है, इसमें कोई जो ना हो आप नहीं। पैसिव इनकम सर, हम दुबई के बीच पे एंजॉय करें और पैसा हमारे बैंक में आता रहती ये है पैसिव इनकम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, खुरम साहब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने बोला है यस। अच्छा, जो थोड़े बहुत नहीं रिप्लाई करते, मेरी भी यार कोई, मुझे भी अप्रिसिएशन चाहिए ना। तो मैं कोई सवाल पूछता हूँ तो मेरी बात परवाह ही नहीं है। आप लोग जो है ना मुझे लिफ्ट ही नहीं कराते कि भाई यस नो लिख दो यार। जी जी सर। अच्छा, ये पैसिव इनकम ये है, एक है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, जैसे एक्टिव वाइज होता है ना, पैसिव वाइज होता है। तो एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में फर्क ये है कि एक्टिव इनकम में आपको दुकान खोलनी पड़ती है, आपको बैठना पड़ता है, आप जो भी काम कर रहे हैं ना आपको वहां पे रहना, मौजूद होना पड़ता है। आपका स्कूल है,
आपका कोई भी बिजनेस है, जैसे अभी हमारे यहाँ पे कुछ बिजनेसमैन है, कुछ जो है ना वो माशाल्लाह, मतलब हमारे सारे अल्हम्दुलिल्लाह सारे सीनियर लोग हैं, तो कोई जॉब कर रहे हैं, तो जॉब के जिसने जॉब पे जाना है वो एक्टिव रहेगा तो उसको जो है ना वो सैलरी मिलेगी। अगर शॉप है तो शॉप ओपन होगी तो उससे जो है ना वो गाहक आएगा और अर्निंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब जो पैसिव इनकम है वो है कि आप सोए हुए हैं, आप बीच के ऊपर हैं दुबई में, जैसे कि खुरम साहब अभी दुबई से होके गए हैं, मेरी मुलाकात भी इनसे हुई है। तो मतलब आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और आप पैसे कमा रहे हैं। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे जो है ना जो भी सोर्स ऑफ इनकम है उसमें से मुझे फायदा हो रहा है। अब देखो मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से एंजॉय कर रहा हूँ मजे से और पैसे भी कमा रहा हूँ। अब आप दूसरी तरफ हैं जिनके जो है ना वो पैसे इनकम जो है ना उनको पता नहीं है या उनकी नहीं है, तो वो हालांकि मेरा और आपका टाइम, मेरा और आपकी सलाहियतें, काबिलियतें, मैं आप यकीन करें ये मैं कहते हैं अल्लाह ताला कहते हैं ना मेरी ये तख्लीकात पे गौर करो, यानी इंसान के ज़िम्मे लगाया ना अल्लाह ने। मैं पिछले दिनों ये गौर कर रहा था कि देखिए इंसान अगर वो यूएसए में पैदा हुआ है, यानी वो यूएसए का है, यूएसए में पैदा हुआ है, कोई कनाडा का है, कोई जिस भी मुल्क का है, अल्लाह ताला ने इंसान का स्ट्रक्चर जो है ना वो सेम बनाया है। अब गाड़ियां हैं, गाड़ियों का जो है ना वो सिस्टम भी सेम है, बेशक वो अमेरिका में बनी है। अब दुबई में तो आपको पता है सारे दुनिया की गाड़ियां इधर हैं। अब गाड़ियों की सीटों का साइज, गाड़ियों का जो ओवरऑल साइज है, भाई मतलब एक पार्किंग बनी है ना जी, हम देखते हैं कि जी पार्किंग बुर्ज खलीफा में बनी है या हमारा जिधर मैं रहता हूँ उस टावर में बनी है, तो पार्किंग का साइज भी सेम है। अब डॉक्टर है, एक उसने मतलब यूएसए से पढ़ा है, एक ने जर्मनी से पढ़ा है, जो रहता पाकिस्तान में है या इंडिया में या बांग्लादेश में, वेयर एवर। अब उन्होंने जो भी इंसान के अंदर जो भी स्ट्रक्चर है वो सब सेम है। अब जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि भाई हवाई जहाज एक जगह से उड़ता है या शिप एक जगह से जो है ना वो बहता है, या गाड़ी किसी भी मुल्क की किसी भी जगह पे चलती है, तो उन सारी चीजों के लिए इंसान जैसे दौड़ता है, वो दुबई में दौड़े, वो पाकिस्तान में दौड़े, वो दुनिया के किसी भी जगह पे दौड़े, तो उसको जो जमीन की फ्रीक्वेंसी या जिसको हम रगड़ कहते हैं वो सारा कुछ उसके लिए सेम होता है। क्योंकि कभी देखें आपने कि इंटरनेशनल गेम्स होती हैं, जैसे क्रिकेट है, वो कभी जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, कभी इंडिया में हो रहा है, कभी जो है ना वो कनाडा में हो रहा है। तो क्या होता है कि हर जगह पे उस क्रिकेट खेलने वाले के लिए वो बॉल की स्पीड और जो हिट करता है उसकी वो स्पीड, वो सारा सिस्टम जो है ना वो सेम है। देखिए आपके अल्लाह ताला का ये कितना कम्प्रिहेंसिव सिस्टम है। मतलब ये सारा कुछ जो है ना वो एक इंसान के गिर्द घूमता है। जो स्ट्रक्चर मेरी आंख का है वही जो है ना वो जर्मन वाले किसी नेशनल का है, वही यूएसए का है, वही यूके का है, वही आपका मेरा सबका सेम है। तो देखिए अल्लाह ताला ने ऐसा कम्प्रिहेंसिव निज़ाम बना दिया। फिर काबिलियतें, मैं बात कहाँ पे लेके आना चाहता हूँ कि काबिलियतें, सलाहियतें, इन्वायरमेंट, ये सब कुछ भी ना सेम है। हम जाके कल को अल्लाह ताला से ये गिला नहीं कर सकते कि जनाब मैं तो फलां शहर के फलां मुल्क के फलां गांव में पैदा हुआ था या पैदा हुई थी, और मुझे जो है ना वो जो जर्मनी में पैदा हुए थे और जो मतलब वहां पे पैदा थे उनको जो है ना ज्यादा चीजें और मुझे कम, ऐसा हम गिला नहीं कर सकते। ये हमारे सोचने का तरीका है, हमारे सोचने का अंदाज है। तो ये चीजें आप देखें कि अगर कोई बंदा किसी भी दुनिया की किसी भी जगह पे कामयाब हो सकता है ना, तो वो जिस जगह पे भी आप मौजूद हैं, पहली तो बात तो ये है कि अल्लाह ने जैसा चाहा हमें अल्लाह ने वैसा बनाया, और जहाँ पे चाहा वैसा बनाया, और जिस माँ बाप के साथ चाहा वैसा ही हमें बनाया। फिर से गॉड्स चॉइस, इट्स नॉट ओवर चॉइस, तो वो बेहतर बनाया। हम अगर अपनी चॉइस रखते तो शायद हम गलतियां करते, लेकिन अल्लाह ने जो बनाया, जैसा बनाया, बेहतरीन बनाया। अब हम लोग जो है ना आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे ना, अपने ही सोसाइटी में आप जिधर भी रह रहे हैं, आप यकीन करें आपको लगेगा कि फलां बंदा अमीर है, फलां बंदा गरीब है, फलां बहुत अमीर है, फलां बहुत गरीब है। तो अपने माशरे में आप दौड़ाएंगे नजर तो आपको नजर आएगा, लेकिन क्या है, रहते वो सारे एक ही सोसाइटी में। ये जब मैं लर्निंग करता हूँ तो लर्निंग में मैं देखता हूँ, कहते हैं एक ही जगह पे फॉर एग्जाम्पल जिम है भाई, एक ही सिटी में, एक ही एरिया में, ऐसे समझो कि एक ही मोहल्ले में
दो जिम है, एक जिम जो है ना वो ज्यादा कामयाब है और दूसरा जिम जो है ना वो उतना कामयाब नहीं है, यानी एक शॉप ज्यादा कामयाब है और दूसरी शॉप ज्यादा कामयाब नहीं है। एक स्कूल जो है ना वो ज्यादा कामयाब है, दूसरा स्कूल ज्यादा कामयाब नहीं है। एक चीज जो है ना, एक रेस्टोरेंट बंद हो रहा है, दूसरा रेस्टोरेंट जो है ना वो बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा है। अब क्या है, सलाहियतों में फर्क है? कोई सलाहियतों में फर्क नहीं, ये सब कुछ सोच से है। तो मेरा कहने का जो पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ कि आप जिधर हैं, जहां पे भी हैं, इट्स अ गॉड चॉइस। जहां पे अगर आपको अल्लाह ने कहीं शिफ्ट करना होगा तो उसके लिए सारे इंतजाम हो जाएंगे, लेकिन जहां पे आप हैं वहां पे आप बेस्ट परफॉर्म करें। यू विल क्रिएट योर ओन वर्ल्ड, अपनी दुनिया आप खुद बना लेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अपनी दुनिया बनाने की जो है ना वो सिर्फ सोच की जरूरत होती है, बाकी सब कुछ जो है ना वो सोच के साथ जुड़ जाता है। जैसे अभी हम जुड़े हुए हैं ना ये कनेक्शन में, क्या हो गया भाई, सोच, ये बेशक वो लहरों का या जो भी उसका एक कनेक्शन है मॉडर्न वर्ल्ड का, लेकिन ये देखिए मैं ये सुनता हूँ कि ये अगर 1000 साल पहले भी ये सारी सहूलतें जो है ना वो दुनिया में मौजूद थी, अगर 1000 साल पहले भी इंटरनेट जो है ना वो इजाद हो जाता तो भी जो है ना ये अल्लाह की तरफ से सारा निजाम मौजूद था। अब इंसानों की तरफ से जो चीज कमी है, अब कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी आनी है तो भी अल्लाह की तरफ से वो सारा कोई, अल्लाह ने ये नहीं किया कि जब इंटरनेट के लोगों को ख्याल आया तो अल्लाह ने दुनिया में कोई नई चीज भर दी कि भाई वो अब इंटरनेट के लिए वो चीज आसान हो जाए। अल्लाह की तरफ से सब कुछ मुकम्मल है। वही है कि जो मतलब जिस पूरी दुनिया में जो जहां पे है वो सब कुछ हमारे पास है, खुदा की तरफ से जो दिया गया है वो सब कुछ है। लेकिन अब हम कहाँ पे पैदा हुए हैं वो हमें थोड़ा सा उसको देखना है, और फिर ये कि हमने कैसे चेंज होना है ये हमने देखना है। यही बस एक फर्क है। अब हम आते हैं पैसिव इनकम की तरफ। अब हमने अभी तक, जब मैंने पैसिव इनकम के बारे में सुना ना जी, ये 4-5 साल पहले की बात होगी, और फिर मैंने सुना कि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होते हैं, तो मुझे तो मतलब लास्ट सेशन में भी मैंने बोला था यार मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम ये कैसे मुमकिन है। अब आप यकीन करें कि मेरे अपने 5 से 6 सोर्सेज ऑफ इनकम हैं, एस्टेब्लिश हो रहे हैं अब। और ये मैं आपको बताऊं, अगर मैं मतलब आपके सामने हूं और माह रमजान भी है, कोई मुझे आपसे कोई लालच भी नहीं है, मैं आपको कन्विंस करने की भी नहीं कोशिश कर रहा, लेकिन मुझे पेन ये है कि आप लोग इस बात को समझें कि भाई अगर मेरे सोचने से या मेरे मतलब जब मुझे पता चला 4-5 साल पहले, 3 साल पहले शायद पता चला हो या 4-5 साल पहले, तो मैंने फिर सोचना शुरू कर दिया कि यार ये मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है। क्योंकि उस वक्त मैं एक जॉब कर रहा था और वही जॉब मेरे से संभाली नहीं थी जा रही। अब मैं अपना बिजनेस करता हूँ, एक बिजनेस नहीं करता, कई बिजनेस करता हूँ, और मुझे समझ ही नहीं आई कि ये कैसे चेंज हो। ये सब कुछ जो है ना वो सोच से चेंज हुआ है। अब मैं ना आपको कुछ चीजें ऐसी हैं मैंने आज तक आपको नहीं दिखाई, और बल्कि मैं खुद भी जो है ना उन चीजों को भूल गया हुआ था। अब ये देखिए मैं आपको आज थोड़ी सी ना अपनी डायरियों के बारे में बताता हूँ, क्योंकि ये मैंने यहाँ से सक्सेस हासिल की है। आप यकीन करें ये सब कुछ थिंक ऑन पेपर है। अब ये देखिए जब से मैंने शुरू किया ना, अब ये देखिए ये डायरी कभी मैंने आपको नहीं दिखाई होगी, और बल्कि मैंने खुद भी जब से हमारे सेशन स्टार्ट हुए मैंने आज पहली दफा देखी। अब ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये डायरी मैंने, ये 2021 की है, ये सारी डायरी लिखी हुई, तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मैंने लिखी हुई है। एक ये डायरी है, ठीक है जी, ये 2020-21 की चीज। एक ये डायरी है मेरे पास, ये कभी कभी मैं आपको पहले दिखाता हूँ। अब मतलब मेरे पास 5-6 डायरियां इस तरह की पड़ी हुई हैं। जस्ट आई वांट टू टेल यू कि भाई ये सारा कुछ लिखने से होगा, ये सारा कुछ जो है ना वो, अब लिखने से क्या होगा, आपकी सोच बदलेगी। जब सोच बदलेगी तो आप यकीन करें सारा कुछ ही बदल जाएगा। सोच बदलेगी तो सारा कुछ ही बदल जाएगा। मैं आपके साथ ये सेशन गुजारने में ना, जो भी टॉपिक हो ना, मैं उसको ऐसे कवर करके, आप तो मुझे नहीं पूछ सकते कि मैं इस सेशन को कैसे कर रहा हूँ। जो भी होगा मैं उसको जो ना वो वैसे नला धुला के ना मैं आपके साथ 1 घंटा पूरा कर दूंगा, और फिर 1 घंटे के बाद मैं फ्री हूं जी, मेरा सेशन हो गया। बट मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं आपके अंदर चीजें इंजेक्ट करूं इस तरह के, मतलब जो चीजें
आप देखो जो भी आपकी दुनिया, आप जिस भी अभी एज में, अब मतलब अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट एज ग्रुप में हमारे पास लोग हैं, डिफरेंट एरिया से हैं, इवन सम डिफरेंट कंट्री से भी हैं। आप जो चाहते हैं ना, जो आप चाहते हैं आपकी जिंदगी हो जाए, मेरे साथ आप प्रॉमिस करें, जो मैं कहता हूं आप 1 से 3 साल तक वो करें, और 3 साल के अंदर आपकी जिंदगी या उस तरह की हो जाएगी, या आपको यकीन हो जाएगा कि अगर फॉर एग्जांपल वो थोड़ी बहुत रह गई है तो आपको यकीन हो जाएगा कि वैसी हो जाएगी। सारा कुछ सोच का फर्क है, सारा कुछ जो है ना वो अपने आप पे थोड़ी सी मेहनत करने का फर्क है। 20-20 साल हम जो है ना एजुकेशन लगाने में लेते हैं। मैंने MBA किया जी 1999 में। आप मतलब उस वक्त तो ऐसे लगता है भाई MBA जो करेगा ना उसकी तो क्या बात है। वो जब MBA कर चुके ना, आप कहेंगे रूल पड़ गया। MBA करने वालों को उस वक्त भी रूल पड़ गया। वो पता लगता है जी 5-6 हजार की नौकरी भी नहीं मिल रही। तब तो जरा थोड़ा मतलब था ना डिफरेंस, तो 5-6 हजार की नौकरी मिलना भी मुश्किल हो गया। यानी कहने का ये, अभी भी लोग ऐसे ही हो रहा होगा, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं ना। आप यकीन करें यहाँ पे लोग आते हैं MBA करके, ये रिसेंटली पिछले साल या इस साल में लोग आए हैं, तो लोग पता है 3000 दिरहम की जॉब मांग रहे थे, 3000 दिरहम की। आप अंदाजा लगाएं कि 3000 दिरहम, पता है उस बंदे का यहाँ पे अपना 1200 दिरहम या 1500 दिरहम यहाँ पे खर्च हो जाता है, और वो घर वालों से दूर। और अगर ऐसी रिहाइश देखें ना, आप यकीन करें कि घर वाले उसको कहें यार हम रुखी सुखी खा लेंगे, जिस तरह के एरिया में तुम रह रहे हो, जिस जगह पे तुम रह रहे हो, मतलब आप समझिए एक ही चारपाई है और साथ में जो है ना वो बैठ के खाने की जगह है बस, उसके अलावा उसके कमरे में रहने की जगह पे और कोई नहीं, क्योंकि 5-6-7 लोग जो है ना वो एक जगह पे रह रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि ये चीजें जो है ना, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सब कुछ ये सोच से बदल जाएगा। अब ये डायरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, कसम से मुझे क्या पता था मैंने आपको दिखानी है। जब मैं लिख रहा था मुझे तो नहीं पता था ना कि मैं कोई ऐसी सिचुएशन में चला जाऊंगा या ऐसा कुछ जो है ना। तो आप यकीन करें इतना चेंज आया है मेरी लाइफ में। अब टाइम तो देखें यार, कितना टाइम लगा है। मैं बोल रहा हूँ कि 1 साल से लेके 3 साल तक जो है ना, ऐसे आपकी लाइफ बदलेगी। बस आप मेरे साथ जुड़े रहो। जो मैं कहता हूँ ना, मैं कुछ मुश्किल नहीं कहता हूँ। मैं कहता हूँ बेड पे बैठ के करो। मैं आपको कहता हूँ कि यार जाके 2-2 घंटे एक्सरसाइज करो। आपने जो है ना ये खुराक नहीं खानी तो ये खानी है, चीनी नहीं खानी फलान। मैं कोई हकीम तो नहीं, मैं कोई ऐसा नुस्खा नहीं दे रहा हूँ ना। जब मैं कह रहा हूँ बेड पे बैठ के करो, बेड पे, कुर्सी पे, सोफे पे, वेयर एवर यू आर इजी, जस्ट गिव 45 मिनट्स टू 1 आवर। और मुझे नहीं आप दे रहे, अपने आप को भी नहीं देते हो यार। 14 घंटे आप, मैं सही पूछे ना तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि वेस्ट होते हैं, लेकिन अगर आप 14 घंटे, 12 से 14 घंटे ना, हर बंदा 14 घंटे से ज्यादा ही जागता है ना, ठीक है, जागता तो है। कोई बंदा जॉब कर रहा है तो वहां पे कितना टाइम देता है? 8 से 10 घंटे कम से कम। और बाकी टाइम वो कितना? अब आप लोग अगर ये कैलकुलेट करें कि 1 साल मुझे 1 घंटा 45 मिनट से 1 घंटा आप दे दें। और एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आपको ये स्वाद लग गया ना, ये लर्निंग वाला, जैसे कहते हैं इसकी चस अगर आपको आ गई ना, इसका आपको स्वाद लग गया, इसकी आपको जो है ना वो मतलब वो कर रहे हैं, जो रख रहे हैं ना मीटिंग, वो खुद कर रहे हैं, हमने नहीं भेजी रिक्वेस्ट किसी का। अच्छा, अगर इसका आपको स्वाद पड़ गया ना, मैं कहता हूँ इससे स्वाद किसी बात का, इससे मजे का स्वाद नहीं है। आप यकीन करें, जब मैं कोई अपनी मजे की चीज सुन रहा हूं ना, तो मुझे कोई ऑफर भी करे ना यार कुछ खा लो, तो मैं कहता हूँ ये सुनने के बाद खाता हूँ, यानी आपको इतना मजा आएगा। लेकिन अभी बात मेरी का आपको यकीन उतना नहीं आएगा जब, यानी अब ये देखिए ना, हमारी नेचर ऐसी है कि अगर बाप बोलेगा बच्चे को पढ़ लो तुम्हारा मुस्तकबिल जो है ना वो सही हो जाएगा, लेकिन उस वक्त बच्चे को समझ नहीं आएगा। हम लोग जब किसी चीज में गिर जाएंगे ना, उस गिरने के बाद हम जो है ना उस बात को समझेंगे। कहते हैं अक्लमंद वो है जो अपने तजर्बे से सीखे, और उससे भी अक्लमंद वो है जो दूसरों के तजर्बे से सीखे। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि आप दूसरे किसी को देखें, तो अगर आपको इस बात की समझ आ जाए तो यकीन करें आपसे बड़ा अक्लमंद कोई नहीं है। आप मेहरबानी करें, ये चीजें मैं थोड़ा जानबूझ के, मेरी आदत है, मैं मतलब इतना
पर्सनल होता हूँ ना, कि मेरा दिल करता है कि हर बंदा जो है ना वो तरक्की करे, और आप लोग तरक्की करेंगे ना तो मैं तरक्की करूंगा। अगर आप में से कोई एक दो चार, पहली बात ये कि हर बंदे में कोई बंदा ये ना कहे कि यार फलां बंदे के शाहिद साहब के अंदर सलाहियत है, शाहिद साहब ने तो अपना पानी जितने में मैं हूं, मैंने आपको बता दिया हुआ है ना कई 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 लेसन में, कई सेशंस में, कितना मैं मतलब क्या मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, कितना मैं अमीर होता था, कितना जो है ना मेरे बावजदाद से कितना जो है ना वो ये सारा कुछ, मैं हो सकता है आप लोगों से भी मैं मेरा जो है ना वो कम स्टैब्लिश्ड एरिया में पैदा हुआ हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। अब पढ़ाई से या मतलब सिचुएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब भी जो आप हैं ना, उसको आज क्या आपने अचीव कर लिया, सोच लिया, वहां से आगे लाइफ आपकी बेटर हो जाएगी। कमिंग बैक टू द पॉइंट, पैसिव इनकम, आप सो रहे हैं और पैसे आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए किसी का कोई पैसिव इनकम है इस वक्त ग्रुप में? क्विकली जरा रिस्पांस करिए, बेशक स्पीकर ओपन करके, बेशक ट्राई कर रहे हैं ऑनलाइन स्टोर बनाने की। नो सर। ठीक ठीक, किसी का है? सर ट्राई कर रहे हैं ऑनलाइन स्टोर बनाने की। got it। जिसका है वो लिखो यस या वो बोलो हाँ, बाकी के समझो समझ आ गई कि नो। लो जी, किसी का भी नहीं है। कभी कभी अपनी जुबान ही बोलनी चाहिए, उर्दू भी हमारी जुबान है लेकिन पंजाबी में भी अपना मजा आता है। किसी का भी नहीं है। और आज मार्च है ना, आज मार्च है, और अगर मैं आपको ये कहूं कि जो मैं कहता हूं आप वो करें, हाँ उन्होंने बोला है किसी ने आईफोन है किसी का, तो वो कहते हैं इसीलिए यहाँ है। ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने की है कि व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, यानी आप मुझे ढूंढ रहे थे, मैं आपको ढूंढ रहा, जो भी है ना, ये एक सिस्टम है। ये देयर इज नथिंग एनीथिंग विदाउट रीजन, देयर इज एवरीथिंग विद द रीजन। जो भी है उसकी कोई ना कोई वजह है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब कौन प्रॉमिस करता है मेरे साथ? चलो आज इस तरह के सवाल करते हैं ना, ताकि हम जो है ना, मैं आपसे भी जो है ना पूछूं कि आप वैसे ही बस बैठ के जो है ना, आपको पता है मुझे सुबह उठ के आपसे आधा घंटा पहले उठना पड़ता है। आप तो हो सकता है कि रोजा रख के सो गए और सोते ही आपने जो है ना वो लैपटॉप उठ के खोल लिया या फोन खोल लिया और आप जो है ना वो सुनना शुरू हो गए। मुझे जो है ना ये तैयारी करनी पड़ती है, मुझे जो है ना ये बड़े नखरे करने पड़ते हैं, मेकअप करना पड़ता है, टाइयां लगानी पड़ती हैं, ये सारा कुछ जो है ना ये मुझे आपसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और मैं करता हूँ। और आपको पता है मैं रेडी हूँ, ठीक है? तो मतलब मुझे आपसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप ये ना समझे कि आप मेरे से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, मुझे आपसे यकीन करें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैं एक हफ्ते में मैं वो पॉइंट लिखता रहता हूँ अपने मोबाइल में ना, खुद को ही मैसेज करता रहता हूँ कि ये चीजें जो है ना हमारे सेशन में हमने डिस्कस करनी है। कभी भी कोई चीज मेरे पास वैल्यूएबल आती है, मैं एक हफ्ते में, यानी मैं पूरा हफ्ता ही जो है ना इस चीज में इन्वॉल्व रहता हूँ। तो आप लोग नहीं रह सकते? अच्छा जी, अच्छा कौन है जो प्रॉमिस करता है कि आप जो मैं कहूंगा आप दिसंबर तक करेंगे, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि एटलीस्ट आपका एक जो है ना वो होगा पैसिव इनकम। आई थिंक ये आईफोन है कोई किसी का, तो ही और शी वांट टू से समथिंग, उन्होंने हैंड रेज किया है। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बड़ा अच्छा है जी। लोग अब ना कहते हैं कि कीन इंटरेस्टेड, इंशाल्लाह, यस, पक्का, प्रॉमिस, वेरी गुड वेरी गुड। ये अब थोड़ा सा जज्बा साथ रखें। मेरे अंदर ना जितना आप सबके अंदर जज्बा है ना, मेरे अंदर उतना है अकेले के अंदर। तो जितना मेरे अंदर है ना वो सबका हमारा इक्वल है एक्चुअली। ये नहीं कि मेरे अंदर है तो वो आपके अंदर नहीं है। मैं अपने बच्चों को ये कहता हूं कि अगर मेरा किसी काम को करने का तजर्बा 10 साल का है, तो मैं आपको अगर 6 महीने आपको बताता हूं, गाइड करता हूं, तो आपका तजर्बा 10 साल का हो जाएगा। अगर ये चीजें मैंने जो आपसे सीख के मैं डिस्कस कर रहा हूं, अगर मैं पूरी ईमानदारी से आपके साथ जो है ना, मतलब मैं आपके साथ चलता हूं, और अगर 6 महीने 1 साल आप मेरे साथ रहते हैं, तो ये जो जितना कुछ मुझे आता है ना आपको भी आ जाएगा। बस सिंपल। यार मुफ्त का नौकर मिलता है कहीं से?
मुफ्त का नौकर है और बड़ा बड़ा एनर्जेटिक है और बड़ा कमिटेड है और बड़ा जो है ना हर वक्त एक्टिव है आप लोगों की जो है ना वो खिदमत के लिए, तो फिर आप उसको मुफ्त के नौकर को यूज करें ना। आप ये जो है ना मेरी बात को माने और सबने माशाल्लाह ऐसा किया है। आप यकीन करें सिर्फ मेरा एक ही पॉइंट है, ये सारी डायरियां ना, मैं हो सकता है मेरी कुछ डायरियां ऐसी हो जो अभी तक मुझे भी ना मिली हो और वो मैं आपको बाद में दिखाऊं। मुझे इन चीजों से देखिए, सिंपल बात ये है कि जब तक आपके सब कॉन्शियस माइंड का पैटर्न नहीं बदलेगा ना, अभी आज तक जो है यू आर बिकॉज ऑफ योर सब कॉन्शियस माइंड। वो आपको जो है ना वो बताया गया है, उसी वजह से आप इस वक्त ये हैं। लेकिन अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को चेंज नहीं करेंगे तो आप सारी जिंदगी ऐसे ही रहेंगे। इसको ओवर बैड किया जा सकता है, इसको और गुड किया जा सकता है, और इसको गुड करने के लिए किसी भी तरह की जो है ना वो ना क्वालिफिकेशन चाहिए, ना जो है ना कोई ऐसी जगह चाहिए कि आपको, यानी आप जैसे हैं जहां पे हैं वैसे ही आप जो है ना वो ग्रो कर जाएंगे। और फिर ये कि आपने इस एक बात का ख्याल रखना है कि जो आप डायरियों में लिखते हैं, ये डायरियां नहीं है, लफ्ज डायरी यूज होता है ना क्योंकि हम लोग यूज्ड टू हैं, ये हमारे गोल्स हैं। एक्चुअली डायरीज, दीज आर नॉट डायरीज, दीज आर ओवर गोल्स। अगर देखें ना, आप अपनी तकदीर आप अपने हाथ से लिख रहे हैं, और जितना मुझे इल्म है ना, मैं कसम खा के कह सकता हूं कि ये आप अपनी तकदीर अपने हाथ से लिख रहे हैं। मुझे अल्लाह माफ करे, मैं कोई बरदावा नहीं, लेकिन मुझे इस बात पे दावा है कि जो अल्लाह ने हमें सलाहियतें दी है ना, वो पूरी अल्लाह के सारे कानून परफेक्ट काम करते हैं। अल्लाह कहते हैं, वो देखे कुरान पाक में कभी कभी कहते हैं जो हलाक हुआ वो दलील से हलाक हुआ, जो कामयाब हुआ वो दलील से कामयाब हुआ। तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब अल्लाह का फार्मूला जो है ना वो आप कोशिश करें और अल्लाह की तरफ से वो फायर मिस हो जाए। आप रेडी हो, फिर फायर मिस नहीं होगा, आपको जो है ना वो रेडी होना है। तो अब ये देखें, जिसने प्रॉमिस कर लिया है ना, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, माह रमजान है, रोजा है, मैं आपको बताऊं, हम लोग मतलब वक्तन फक्तन पैसिव इनकम के ऊपर जो है ना हम करते रहेंगे। अब मैं अभी आपको एक टोटका देता हूं कि पैसिव इनकम को आप कैसे आज से जो भी आप जिस भी हालत में है, पैसों की बात ही नहीं है हमारे पास ना, हर काम करने के लिए सबसे पहली रुकावट क्या होती है? पैसा। वो पैसा असल में ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी हुई है कि हमें जो है ना वो काम करने नहीं देता, और सबसे पहले वो उज़र लेके आता, उज़र, बहाने, रुकावटें। वी आर अट्रैक्टिव, वी आर वेरी गुड फॉर द प्रॉब्लम्स। हमारी सोचें जो है ना बहुत अच्छी तरह प्रॉब्लम को सोचती हैं। अभी तक हम आप तरक्की क्यों नहीं कर सके? अपनी सोच की वजह से। और हर जगह पे क्या होगा? आड़े आएगी हमारी सोच, ऐ नहीं हो सकता, ऐ नहीं हो सकता। जब ये आ जाएगा, भाई मैं अभी बताने लगा हूं आपको, अब ये देखें, आपको मैं जो बताने लगा हूं वो मैं खुद करता हूं और मैं आपको दिखाऊंगा मैं करता हूं, और उस काम को करने के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए। अगर आप कोई बहाना करेंगे तो फिर किसकी जिम्मेदारी होगी? आपकी। फिर अगर ये कहेंगे नहीं हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, भाई अगर मैं कर सकता हूं तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, जो मैं आपको अभी कहने जा रहा हूं, अगर वो आप करना शुरू कर दें, उसमें जितनी आपको हेल्प चाहिए होगी मैं करूंगा, मेरी टीम करेगी, मैं करूंगा, मेरी टीम करेगी, मेरे बच्चे करेंगे। फिर आप ये कहें, अभी मैं बात करूंगा तो आप कहें वो जी हमें तो ये काम नहीं आता। आता सबको है। आपको अभी तक जो है इस वक्त आता था कुछ करना? ये भी नहीं थे आते आपको, लेकिन आपने किए तो हो गए। अभी भी जो मैं बताने जा रहे थे, ये ऐसा फर्स्ट पैसिव इनकम का मतलब एक पहला आइडिया है ना, जिसमें अगर आप लोगों को देखें ना, आप यकीन करें कि बिल्कुल जाहिल से मुराद, अल्लाह ताला मुझे माफ करे, ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, जिसको हम जो आजकल कहते हैं ना जी, तालीम नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, या मतलब ऐसा मैं समझता हूँ कई हमारे से बहुत काबिल हैं, पढ़े लिखे भी या अनपढ़ भी, मतलब मेरे से ज्यादा काबिल हैं। अभी पैसिव इनकम आप लोग वीडियोस बनाना शुरू कर दें,
अभी जब तक मैंने वीडियोस का नहीं था बोला ना, तब तक आपको कोई तजस्सुस था। अभी मैंने वीडियोस का बोला है ना, तो आपको लगा होगा कि यार ऐ की क्या देता है। आप वीडियोस बनाना शुरू कर दें। अगर आपको लगता है ना कि मुझे वीडियोस बनाने का बड़ा शौक है, या मुझे वीडियोस के आने का या सेशन करने का बड़ा शौक है, या कुछ इस तरह, तो फिर आपको जो ना वो गलत लगता है कि मुझे शौक है। किसी भी बंदे को जो ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने का कोई शौक नहीं है। अगर मैं आपको कह रहा हूं, आप जो भी बिजनेस करते हैं, आप बिजनेस के बारे में वीडियोस बनाना शुरू कर दें। आप अगर कोई बिजनेस नहीं करते, अगर जॉब करते हैं, उसके बारे में वीडियोस बनाना शुरू कर दें। या आप जो है ना वो कोई ऐसी वीडियोस बनाना शुरू कर दें, अगर आप इस्लामिक बना सकते हैं तो कर दें, अगर आप कोई मतलब मेरे जैसी बना सकते हैं तो कर दें। यानी एवरीबॉडी इज यूनिक। मैं और आप बड़े यूनिक हैं, हर एक बंदा बड़ा यूनिक है। अब इसकी चीज की यानी ये एक फर्स्ट फेज अप है। मैं ये नहीं कहता कि आपको जो है ना, मैं इस चीज पे मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये पैसिव इनकम हासिल करने का। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि आप वीडियो बनाओ, आपको मैं बताऊं कि मैं वीडियोस बनाने की वजह से मुझे बहुत नॉलेज आ गया, मुझे बहुत पढ़ना पड़ गया। एक आप अकाउंटेबिलिटी, आप वीडियो बनाना शुरू करो ना, दिस इज अकाउंटेबिलिटी, ये जिम्मेदारी हो गई। जब आपने अपने ऊपर वो जिम्मेदारी नाजल कर ली, अपने ऊपर लागू कर ली, तो फिर क्या होगा, वो काम आप करने के लिए आपके पास टाइम भी निकल आएगा, आपके पास रिसोर्सेज भी निकल आएंगे। अब जॉब पे जाने को किसका दिल करता है यार? सुबह से लेके शाम तक हम क्या मैं कहूँ गधे की तरह जॉब करते हैं ना, चॉइस नहीं है। आप मतलब आपको जो ना, अगर आप एक दफा सर दर्द का छुट्टी लेते हैं तो दूसरे दिन आपको सर दर्द हो भी रहा है तो छुट्टी नहीं मिलेगी। जब ये चीज जो है ना आपके पास है, मेरा कहने का ये मतलब है कि आज के बाद चलो हम जो भी टॉपिक है उसको हम अभी इधर करते हैं। जिसको समझ आ जाए वो मेरे साथ राब्ता करे, मैं बताऊंगा कैसे करना है। आज के बाद आपको ये पता चल गया कि पैसिव इनकम क्या है। आज एंट्री होगी पैसिव इनकम की। अगर एंट्री हो गई और आपने इसको नहीं छोड़ा तो 1 साल के अंदर कोई ना कोई आपका सोर्स ऑफ पैसिव इनकम हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और आजकल के दौर में जिसकी पैसिव इनकम नहीं है ना, आप यकीन करें मैं कभी कभी ये सोचता हूँ या कभी कह भी देता हूँ कि भाई जो बंदा सोशल मीडिया पे नहीं है ना, वो जिंदा भी नहीं है। तो कोई बंदा उसको जानता ही नहीं है यार, मतलब स्वाय उसके दो चार उसके रिश्तेदार हैं, उसके अलावा उनको जानना कोई। अगर आप सोशल मीडिया पे, तो दुनिया आपको जानती है। और जो आपको जानता है ना, वो आपको पैसे दे रहा है। आपको पता नहीं है कि पब्लिक होने का। मेरे फर्स्ट सेशन में ना, मेरा एक रिलेटिव है, उमर नाम है उनका, उन्होंने भी सेशन अटेंड किया था। वो भतीजा ही लगता है हमारा, दूर पार से। तो उसने मुझे बोला कि मुझे कहा कि वो ऐसे ही बोल रहा था सेशन में भी, चाचू आप तो जो है ना वो इंट्रोवर्ट थे, आप तो एक्सट्रोवर्ट नहीं थे। मैं खुद, मुझे दूसरों से बात करना, यानी मेरी ये नहीं कि मेरे कॉन्फिडेंस की वजह से, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस था सब कुछ, लेकिन मैं रिजर्व तबीयत का मालिक था कि भाई जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरी फैमिली है, जो मतलब बाहर में किसी से ऐसा जो है ना वो बात, यानी इंट्रोवर्ट था, एक्सट्रोवर्ट नहीं था। अभी जैसे मैं हो गया हूँ या हो रहा हूँ, अब इसमें ज्यादा मजा है। पहले चॉइस मेरी और थी, लेकिन इसमें ज्यादा मजा है। आपसे जो ना, मैं आप लोगों से सीखता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे पर्सनली कॉल करते हैं और उनकी वजह से मैं रिफ्रेश होता हूँ। ये मैं आपको फ्री सेशन, आपको लग रहा है मैं फ्री सेशन दे रहा हूँ, मैं कोई नहीं फ्री सेशन दे रहा। मैं आप लोगों से सीख रहा हूँ, मुझे आप लोगों से बहुत कुछ मिल रहा है। मतलब ये कि आप लोग मेरे से पूछते हैं, मैं आपसे बात करता हूँ, किसी का पर्सनल कोई मैटर है, किसी का जो है ना ये इस तरह की कोई चीज है, तो वो ये क्या हो रहा है ना, हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं। अभी भी मैं बोल रहा हूँ तो मैं सुन भी रहा हूँ। अगर आप नहीं होते तो मैं किससे बोलता, मैं कैसे सुनता? अभी मेरे बच्चे भी सुन रहे हैं, तो मुझे फायदा नहीं है? मुझे भी फायदा है। आप कभी भी ये मत सोचो, ये चीज जो है ना वो सोचने की बात कि मैं जो है ना वो हर चीज पहले मिले तो करो। अगर कोई बंदा आपके साथ पहले नेकी करता है तो आपको कितना अच्छा लगता है, लेकिन हमारे अंदर जज्बा ही नहीं है पहले नेकी करने का, पहले किसी के साथ कोई अच्छा काम करने का। आप थोड़ा सा अच्छा काम करके तो देखो। तो मैं भी जो कर रहा हूँ ये एक वन सॉर्ट ऑफ अच्छा काम ही है ना। मैं कहता हूँ अगर मैंने आपके दिल में खुशी भी डाल दी ना, एक हौसला डाल दिया, एक एप्रिसिएशन डाल दी, तो समझे अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। मेरे हो सकता है कितने काम जो है ना वो बिगड़े संवर जाएं, तो आप भी देने की कोशिश करें जो है ना, जो भी आपके पास है। कहते हैं आप स्किल्स दें, आप अपनी मुस्कुराहट दें, आप अपनी जो है ना वो
जैसे कहते हैं ना पॉजिटिव एटीट्यूड दें, किसी को अच्छी जो है ना किसी के साथ बैठ के बात करें, किसी का दुख सुन लें। हमारे ग्रुप में एक लेडी है, मुझे उन्होंने लास्ट टाइम बोला, मैं कहता वो मैंने कहा आप हम सब से ज्यादा बेहतर है। वो कहती है कि मैंने जो है ना वो मोहल्ले में कोई ऐसी औरत जिसको कोई भी नहीं सुनता, जो बेचारी जो मतलब इस तरह अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से कहती है मैं हेल्प कर सकती हूँ तो मैं करती हूँ, लेकिन अगर कुछ नहीं हो सकता तो मैं उसकी बात सुन लेती हूँ। मैंने कहा आप ये बात सुनना जो है ना ये सबसे बड़ा अमल है, तो आप किसी की इस तरह हेल्प करें। देखिए हमारे माशरे में हर जगह पे जो है ना वो लोग होंगे, कुछ सफेद पोश होंगे, कुछ ऐसे, यानी कुछ देने की जब आप कोशिश करेंगे ना तो ये सारी पैसिव इनकम, ये सारी जो है ना चीजें आपकी तरफ जो है ना वो कनेक्टेड होना शुरू हो जाएंगी। एनीवे, पैसिव इनकम का आज आपको पता चल गया। जो हम डायरी लिख रहे हैं ना, इसको मतलब जो भी गोल्स हम लिख रहे हैं, अब पहले ये बताएं कि सारे लिख रहे हैं ना। अगर नहीं लिख रहे तो यार लिखना शुरू कर दे। अब इसके नहीं हम क्वेश्चन आंसर में नहीं चले जाते कि फिर आपको जाना वो तकलीफ होगी, लेकिन आप अगर नहीं लिख रहे तो प्लीज लिखें। ये सबसे ऑथेंटिक नुस्खा है, सबसे ऑथेंटिक। जब आप लिख के कामयाब हो जाएंगे ना, फिर आप मेरे से भी ज्यादा जो है ना वो जोर से बोलेंगे तो यार ऐड करो यार, ऐड च फायदा है ये करो यार। मैं कह रहा हूँ आपको इसमें फायदा है, तो प्लीज मेरी बात सुने और आप जो है ना वो इसको लिखना शुरू कर। आप देखिए, मैं कहता हूँ सबसे बड़ी इंस्पायरेशन हमारे लिए मतलब ग्रुप में चीमा साहब है। उस 72 इयर्स में जो उन्होंने पहले प्रॉमिस किया है, वो कहते हैं कि मैं लिख रहा हूँ, और किसी ने अभी तक नहीं कहा कि मैं लिख रहा हूँ खुशी से। मैंने ये क्वेश्चन पूछा भी नहीं उस तरह करके, लेकिन अगर आप नहीं लिख रहे तो लिखें प्लीज, मेहरबानी करें, और आपको जो है ना आपकी दुनिया बदलेगी। मैं आपको बताऊं, आप अगर ये सोचें, अभी भी आप जिस भी पोजीशन में हैं, अगर आप अपनी दुनिया तब्दील, जो भी आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप इसको बेहतर करने के बारे में नहीं सोचेंगे तो कैसे बेहतर हो। शाजिया ने कहा है कि मैं लिख रही हूं और बड़ी खुश हूं। ये मैं आपको ये देखो खुशी देखो ना, आपको ये फार्मूला मैं आपको देने लगा हूं एक और। आपको अमीर होने से पहले अमीर होना है, आपको फैंटेसी में रहना है। फैंटेसी भाई, आपको जो ना अपनी, बेशक आप अपनी एक ख्याली दुनिया में बनाएं, और बेशक उसको सुबह 10 मिनट और शाम को 10 मिनट बनाएं, उस ख्याली दुनिया में आप जिए। दैट इज कॉल्ड इमेजिनेशन, दैट इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। आप उस ख्याली दुनिया में 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम रहें। आप यकीन करें, मैं कसम नहीं खाना चाहता हूं, मैं कसम खाता हूं, आपकी दुनिया बदलेगी, आपकी दुनिया बदलेगी। बिकॉज व्हाट वी कैन क्रिएट मेंटली वी कैन हैव फिजिकली। और मैं मजे की बात आपको ये बताऊं, इफ वी कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग मेंटली वी कैन नॉट हैव इट फिजिकली, वी कैन नॉट हैव। ये फतवा है ये। क्यों? मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं, ये सोच से दुनिया बदलती है। बाकी जितनी दुनिया ना, उससे हमें सिर्फ सोच की वजह से हमें अशरफुल मखलूकात बनाया गया। आप प्लीज जो है ना इस पावर को समझें। हम जो है ना, देखो हम उल्टी साइड पे पावर लगाते हैं, जिधर हमने नहीं जाना उधर हम सारी जिंदगी पावर लगाते रहते हैं। अब आपको पता लगा क्या ना पावर किधर लगानी है। फिर आप ये देखें कि अगर आपकी सोच में प्रॉब्लम आ रहे हैं, सारे काम थोड़े थोड़े मुश्किल हैं लेकिन इतने मुश्किल नहीं है। अगर आपकी सोच में आप किसी भी अपने जेन्युइन प्रॉब्लम की वजह से आप प्रॉब्लम में है, जेन्युइन प्रॉब्लम, और कोई दूसरे बंदे को आप कहेंगे कि यार वो तो बात करेगा ना, जैसे शाहिद साहब तो बोल देंगे ना, ऐसे कुछ शाहिद साहब कोई फरिश्ते नहीं है। मैं सारे इन प्रॉब्लम से निकल के आया हूँ, सारी चीजें जो है ना बहुत फेस की हैं। ठीक है, दो चीजें मैं आपको बताता हूँ। एक चीज, शट द डोर बिहाइंड यू। सुन ले आप मेरी बात, क्या मैंने कहा है? शट द डोर बिहाइंड यू। अपने पीछे दरवाजा बंद कर दे। आज के बाद आपने ये फार्मूला पकड़ लेना है कि जो भी कोई आपके पास माजी में आपके साथ कोई भी बुरा वाकया हो गया, कोई भी जो है ना वो आपको कोई बैड इंसिडेंट है, कोई नाकामी है, कोई कुछ है, कोई फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बंदा है जो यानी वो फोत हो गया, आपका बड़ा करीबी है, वो फोत हो गया, आप उसको भी आप अगर पॉजिटिव देखें तो वो अल्लाह की रजा थी और वही बेहतर था। हमारे माँ बाप दुनिया से चले गए हैं, हमें बड़ी तकलीफ मुझे हुई थी, बड़ी तकलीफ जिसकी कोई हद नहीं।
मतलब माँ बाप ही तो होते हैं जो मतलब बंदे के पास एक अजीम सरमाया होते हैं। तो बड़ी मुझे तकलीफ हुई थी, लेकिन जब मुझे समझ में आई ना तो मैंने कहा ये खुदा की तरफ से था और खुदा ने जो किया है वो बेहतर है। हो सकता है पता है कभी कभी बंदे ऐसे बीमार हो जाते हैं, बेशक वो माँ हो, बाप हो, बहन भाई हो, तो बंदा खुद दुआ करता है या अल्लाह तू इसको इस तकलीफ से निकाल ले। हम इसकी तकलीफ नहीं देख सकते, अगर इसकी जिंदगी इतनी है तो तू उसको जो है ना मतलब इसको बेशक तू मतलब अपने पास बुला ले, क्योंकि हम उसकी तकलीफ नहीं देख सक रहे होते। तो आपने क्या करना है, शट द डोर बिहाइंड यू। आज के बाद मैं आपको बताऊं आप फ्री हो जाएंगे। अपने आप को फ्री करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपने आप को फ्री करें। वी आर नॉट फ्री, वी आर नॉट फ्री। हम लोग बड़ी तकलीफ में हैं। अगर मैं आपको बताऊं अभी बैठे बैठे मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूं, सबका बताता हूं, आपका आप जिस भी पोजीशन में बैठे हुए ना थोड़े से रिलैक्स हो जाएं, थोड़े से इजी हो, थोड़े से रिलैक्स हो। जिस भी पोजीशन में आप बैठे हुए आपको पता चल गया रिलैक्स हो गए आप, इसका मतलब है कि आप पहले रिलैक्स नहीं थे बैठे हुए। कोई है जिसको जो ना ये मेरी बात से कोई जो ना वो कोई रिलैक्स नहीं हुआ कहने से, उसने अपने आप को थोड़ा इजी नहीं किया? कोई है ग्रुप में तो मैसेज करो। नहीं होगा, ये नहीं है कि जरूर मैसेज करो जो नहीं हुआ। ऐसा है कि वी आर एस्टेब्लिश्ड। हम जो है ना मतलब ऐसी सिचुएशन, मैं पिछले एक हफ्ते से ना 3-4 दफा मैं तजुर्बा कर बैठा हूं। ये मैं आपका जो है ना वो जो जिन्होंने दिया है ना अभी मैसेज किया है, मैं आपका जवाब देता हूं। मैं पिछले एक हफ्ते में 3-4 दफा ये तजुर्बा कर चुका हूं। मैं बेड पे लेटा हुआ हूं, मैं कोई तकरीर सुन रहा हूं, मैं कोई मतलब ऐसी चीज सुन रहा हूं, बट माई जो ना ये मेरे ऐसे मैं थोड़ा सा तना हुआ, तो मैंने एकदम से फील किया कि यार मैं रिलैक्स नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं रिलैक्स हुआ तो मैं रिलैक्स हो गया। यानी मैं बैठे बैठे मैं कहीं जो है ना तकलीफ में हूँ, मैं लेटे ही तकलीफ में हूँ। मुझे कोई तकलीफ नहीं है लेकिन फिर भी मैं तकलीफ में हूँ, यानी ये हमारे मिजाज बन गया। तो इस चीज को जो ना तजुर्बा भी आपको हो गया। तो शट द डोर बिहाइंड यू। आप अपने पीछे जो भी बुरे ख्याल, आप यकीन करें अगर आपने ये सीख लिया तो आप फ्री हो जाएंगे। क्योंकि हमारा मोस्टली टाइम जो है ना वो दुखड़े सुनाने में, दुखड़े सुनने में गुजरता है। किसी को इस बात पे इतराज है तो बताइए। दुखड़े सुनाने में और दुखड़े सुनने में गुजरता है। सुनते भी तो हम दोस्तों की हैं ना, तो सुनाते भी हम दोस्तों की हैं। The man is known by the company he keeps। जब आपने दुखड़े सुनाने और दुखड़े सुनने में वक्त गुजार दिया तो ना वो अमीर होगा ना आप अमीर होंगे, ना वो बेहतर होगा ना आप बेहतर होंगे। तो अगर आपने जो है ना वो वही काम वही टाइम अगर आपने कोई किसी के साथ मिल के प्लानिंग में लगाया, किसी दोस्त के साथ मिल के, आप देखो ना ये कॉम्बिनेशन ऑफ जो है ना माइंड्स, ये बहुत बड़ी बात है। आप किसी दोस्त के साथ जिसको मतलब, लेकिन दोस्त भी आप ऐसा चूज करें। ये नहीं कि मैं कहता हूं कि आप दोस्ती छोड़ दें, जो आपका दोस्त है आप उसको वो रखें, लेकिन आप दोस्त ऐसा चूज करें जो उतना ही एग्रेसिवली तरक्की करना चाहता हो जितना आप हैं। और अभी जो है ना कोई ऐसी बात नहीं है कि वो दोस्त आपके मोहल्ले में ही होना चाहिए जिसको आप मिलना जरूरी है। मैं भी आपका दोस्त हूं, मैं बड़ी एग्रेसिवली तरक्की करना चाहता हूं, आई एम विद यू। अब तो डिजिटल दौर है ना, डिजिटल फ्रेंड्स हैं, डिजिटल एसेट्स हैं। आपको पता है, मैं आपको ये बताऊं हैरानगी की बात, ये 2-3 साल पहले की बात मैं आपको बताने लगा हूं। एक यूट्यूब चैनल या मतलब इस तरह के डिफरेंट चैनल्स जो पैसे इतने कमा रहे हैं, उनकी सेल प्राइस मैंने देखा, आप इंटरनेट पे भी देखें आपको मिलेगा। कोई भी बात मैं आपको बोलूंगा ना तो मैं प्रूवन बात करूं। आप देखें 1-1 मिलियन, 1.5 मिलियन डॉलर का फरोख्त हो रहा है। $1 मिलियन क्या यूट्यूब चैनल। किसी के पास, हमारे पास किसी के पास जो है ना मतलब $1 मिलियन क्या, $100,000 जो है ना वो प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो डिजिटल प्रॉपर्टी है। आप ये बातें देखें, खोलें अपने कान। डिजिटल प्रॉपर्टी, आपको क्या पता कि आइंदा जो है ना वो डिजिटल प्रॉपर्टी का ज्यादा हो जाए फिजिकल प्रॉपर्टी की निस्बत, हो रहा है। तो आप इन चीजों को समझें, ठीक है। और अपनी जो है ना वो डिजिटल फ्रेंड्स बेशक बना लें, जो आपकी बात को सुनता है। ये डिजिटल फ्रेंड से मुराद ये भी है कि आप किसी ऐसे बंदे के कोर्स अटेंड करें ऑनलाइन, किसी ऐसे बंदे के जो है ना वो कोर्स बाय करें जो आपको जो है ना वो ताकत दे।
अकेले रहें अगर आपके साथ कोई ऐसा नहीं है तो, लेकिन आप डिजिटली, क्योंकि ये लोग आपके साथ मौजूद हैं, ये हम लोग सेशन करते हैं, आप यकीन करें मैं कभी कभी देखता हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया था ना, मैं एक एक वीडियो को 50-50 दफा देखता हूँ। एक एक वीडियो को जो मुझे पसंद आती है ना, मैं 50-50 दफा देखता हूँ, 100 दफा भी देखता हूँ। ऑडियोज मैं सुनता हूँ ना, तो मैं एक 100 से ज्यादा भी सुना होगा। आपको लगेगा ये क्या बात है भाई, यही तो गेम है। आई एम नॉट अलोन, आई एम एवरी टाइम विद माई फ्रेंड। आप अभी ये सेशन हमारा जो पिछला सेशन गुजरा है ना, आप उसको 3 दफा सुने हफ्ते में। ये सेशन हो रहा होगा ना, आप इसको 3 दफा सुने, आपको यही जो है ना वो आपके अंदर, ये 3 दफा सुनने से एक 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 3 ऐड हो जाएंगे, 4 दफा सुनेंगे 4 ऐड हो जाएंगे। बट दिस इज द रेपिटेशन इज द फर्स्ट रूल ऑफ सक्सेस। तो यही चीज है जो आपको जो है ना करनी है। अब आप कौन कौन प्रॉमिस करता है कि आई विल नॉट डिस्कस माई पास्ट विद माई सेल्फ? विद माई सेल्फ मीन यू विल नॉट थिंक एंड विद एनीबॉडी एल्स। कौन प्रॉमिस करता है? आज क्लास ही होगी फिर आज जो है ना आपका काम होगा कौन प्रॉमिस करता है? वेरी गुड, इंशाल्लाह, दिस श्योरली, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप देखेंगे इसका मैजिक है, आप यकीन करें ये मैजिक होगा। हम कितना टाइम जाया करते हैं आपको पता ही नहीं। कोई बंदा जो है ना, वो कोई बंदा आज के बाद अपने पास्ट का वो हिस्सा डिस्कस नहीं करेगा जिसको डिस्कस करने से उसकी सोच के ऊपर, उसकी तबीयत के ऊपर परेशानी आए, उसको मसला महसूस हो। कोई आपने जो है ना कोई ऐसा काम नहीं करना। अगर अच्छा आपने ये काम कर लिया, अब दूसरा काम आपने क्या करना? अब देखे ना, अब ये काम करने के लिए आपको कहीं लंदन की टिकट करानी है, आपको कोई जो है ना वो जाके कुकिंग करनी है, या आपको जो है ना वो कहीं जो है ना वो मजदूरी करने जाना है, आप ये भी काम नहीं कर सकते। मैं अवेयरनेस इज इक्वल टू इनकम, यही तो चीज है। ये अवेयरनेस आपको आ गई ना, आज वह पैसिव इनकम का पता चल गया। ये जो बात मैंने कही भाई, बुरी चीजें छोड़ो, बुरे मतलब बुरे ख्यालात को छोड़ो, तो ये क्या अवेयरनेस आ गई ना, ये 2 चीजें आपको कितने कमाल की मिल गई। इससे आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। और आप सोचते रहे कि आप मेरे साथ रहेंगे तो आपकी जो है ना ये पैसिव इनकम जरूर बनेगी। इसकी नहीं बनी वो मुझे पूछ ले, और जिसने डिलीवर नहीं किया उसको खुद फिर वो अपना जिम्मेदार है। जिसने मेरी बात पे अमल नहीं किया उसी का काम नहीं होगा, जिसने अमल किया हो ही नहीं सकता उसका काम ना हो। ये बड़े अजमूदा तवीज हैं आप इसकी कदर करें यार तो हमने ये कर लिया एक काम के, शट द डोर बिहाइंड यू। हमने कभी भी कोई चीज अपनी जो है ना वो पास्ट में, ना बहन के साथ, ना भाई के साथ, ना हामद के साथ, ना बच्चों के साथ, ना दोस्तों के साथ, किसी के साथ भी आपने ये बातें नहीं डिस्कस करनी। We are wasting much of our time to discuss all these, मैं नहीं कहना चाहता bullshits, लेकिन हम लोग इसी तरह करते हैं। अब दूसरा काम, ये काम तो आपने कर लिया, लेकिन ये काम करने के लिए ना मैं आपको एक बात बता दूं, कभी कभी ये होता है ना कि नमाज पढ़ने, जब हम नमाज रेगुलर पढ़ रहे होते हैं तो एक छूटती है, 2 छूटती है, तो फिर तीसरी चौथी की वैसे ही आदत पड़ना शुरू हो जाती है। तो आपको ये काम करने के लिए ना आप एकदम से नहीं कर सकेंगे। आपको बात, अभी मेरी बात की पता चल गया, और आप जो है ना वो इंजेक्शन नहीं है ये सिर्फ कि आपको जो है ना उसी वक्त आराम आ जाएगा। आपको अपनी सोच से छुड़ाने के लिए जान, ये थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपने ये जिधर भी आपको, मतलब आप कभी ऐसा ना कि फ्लो में बोल जाते हैं, बात हो जाती है, कर जाते हैं, अगर आपके साथ पता चल जाए आपको, यानी आपने इंटेंशनली सोचना है इसको कि नहीं करना, ये बात मैंने पिछले माजी की नहीं करना, जब आपको पता चल जाए ना तो आपने उसी वक्त वहां से उठ जाना है, या कोई बहाना करके फोन करने लग जाना है, खुद बोल रहे हैं तो आपने चाहना वो उस तरह से उसको स्किप कर जाना है। विद इन अ वीक टाइम, विद इन अ मंथ टाइम, ये डिपेंड करता है आप अपनी पावर के ऊपर। हर इंसान के ऊपर जो है ना वो डिफरेंट चीज है। आप इस चीज से छुटकारा पा लेंगे, और अगर आप छुटकारा पा लेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, जब बुरे ख्यालात से, बुरी चीजों से आपकी जान छूट जाएगी तो क्या होगा, नए ख्यालात आएंगे। जब तक नई सोच, नए ख्यालात नहीं आएंगे, आपकी सोच, आपकी हालत कैसे बदलेगी? पुराने खत्म करेंगे तो नए आएंगे, तभी जाके आपकी और हमारी हालत बदलेगी। और फिर आपने ये काम करना है कि अगर आप अकेले बैठे हैं,
और आप कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हैं, ये काम मुश्किल है, थोड़े से मुश्किल है, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं कि प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने से सिवाय प्रॉब्लम के और कुछ नहीं बढ़ेगा। मुझे पता है आप उस वक्त वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकेंगे, मुझे भी पता है, लेकिन आपने ये मेरे कहने पे करना है कि आपने, अगर आपको सोच में आ रहा है तो आपने उससे जान छुड़ानी, आपने कोई उसका उल्ट सोचना है, आप उसका सोल्यूशन सोचना शुरू कर दें। सोल्यूशन तो यार होगा ना कोई ना कोई उसका जरूर सोल्यूशन होगा, मैं आपको बताऊं। और फिर दूसरी बात यह कि अल्लाह ताला ने, ये देखिए बड़ी कॉम्पिटेंट बातें इस वजह से है कि अल्लाह ताला ने अगर आपको किसी प्रॉब्लम में डाला है ना, तो उससे निकलने की भी सलाहियत आपको दे दी हुई है, डाला है तो दे दी हुई है। सोच में अगर अच्छी चीज आई है ना कोई बड़ा करने के लिए, तो सोच आई ही तब है जब आपको काबिलियत दे दी हुई है। ये सब नेचुरल है, ये मेरे कहने पे नहीं हो रहा। सब उसकी पावर को यूज करें जो तमाम जहानों का मालिक है। ये सोच ही तो है, हम कर क्या रहे। तो आप इस चीज को जो ना वो देखें और सोचें। इन दो कामों को आपने नहीं करना, एक तो शट द डोर बिहाइंड यू, और दूसरा आप अगर कोई सोच रहे हैं ऐसी और आपको एकदम से पता चल गया है, तो आपने उस सोच से जो है ना वो जान छुड़ानी है, जानबूझ के भी छुड़ानी है। आपको पता है ना कि जेन्युइन प्रॉब्लम है, नहीं हल हो रहा है ऐसा कुछ। आप देखें ना, जब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप जितना उसको सोचेंगे वो प्रॉब्लम ही बढ़ेगा, तो फिर आपको इतनी तो अक्ल हो जानी चाहिए ना कि यार इससे उल्टा हमने सोचना है। बेशक आप नहीं सोचना चाहते, या बेशक उस प्रॉब्लम की वजह से आप बहुत परेशान हैं, फिर भी आपने उल्टा सोचना है। फिर आप कुछ भी ऐसा, फॉर एग्जांपल ऐसी प्रॉब्लम में आ गए, आप कुछ लिखना शुरू कर दें, वही डायरी लिखना शुरू कर, आप जो है ना कोई किताब पढ़ना शुरू कर दें, आप किसी दोस्त को कॉल मिला दें, आप कुछ भी ऐसा करना शुरू कर दें, आपकी उस सोच से जान छूट जाए। अगर ये थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप यकीन करो कमाल हो जाएगा। टैक्सी पे जाए कमाल हो जाएगा। एनी क्वेश्चन या एनी डाउट जो मैंने कुछ कहा है, किसी को इस पे एतराज हो तो फिर भी बोलें। आप यकीन करें, ये हमारा सेशन, मेरा सेशन नहीं है, ये हमारा सेशन। कोई किसी की कोई और सजेशन है, कोई फीडबैक है, वो भी दें। कोई मैं तो नहीं ना सेशन में, चलो मैं करवा रहा हूँ तो अकले कुल तो मैं ही नहीं हूँ ना, और भी लोग हमारे जो है ना वो बहुत कुछ जानते हैं। अगर किसी को कोई ऐसी चीज है तो वो आप लोग जो है ना वो बताइए। ये जो है ना मुझे लगता है जुबैदा का मैसेज है। उन्होंने मैसेज किया है कि अमीर होने से पहले अमीर होना है, अपनी दुनिया खुद बनाए। आगे उन्होंने कुछ मेरा नाम लिख के कुछ कहा है, तो इसको जो है ना हम स्किप करते हैं। तो मतलब उन्होंने ये बात उन्होंने यही की है कि हम सोच से दुनिया बदल सकते। देखो, अमीर होने से पहले अमीर होना बड़ा जरूरी है। आप प्लीज इस बात, अमीर होने से पहले अमीर होना बड़ा जरूरी है। जब आप अमीर होने से पहले अमीर हो जाएंगे ना, तो आप फिजिकली अमीर हो जाएंगे। अगर आप अमीर होने से पहले गरीब है ना, तो आप अमीर नहीं हो सकते यार। और ये अमीर होने से पहले, ये जो डायरी गोल्स लिखने का फार्मूला है ना, ये अमीर होने से पहले अमीर होने का है। ये इतना ऑथेंटिक है ना, इतना ऑथेंटिक है। मैं आपको बताऊं, जब मेरी दुनिया बदली है और मैं आपको सारी चीजें खोल खोल के बयान कर रहा हूं, मेरे में और आप में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। हो सकता है मैं आपसे ज्यादा नालायक हूँ, नालायक तो मैं दूसरों को नहीं कहता, मैं अपने आप को ही कह रहा हूँ। लेकिन जब मैंने ये फार्मूला लगाया तो मेरा चल गया, तो आपका नहीं चलेगा। सबकॉन्शियस माइंड की सोच बदलेगी। ये अमीर होने का सोच आप लिख रहे हैं तो अमीर होने का ही सोच रहे हैं। यू आर थिंकिंग ऑन पेपर एंड दिस इज द बेस्ट थिंकिंग। देखिए, आप ये बड़े मजे की बात एक और क्या है ना, इफ यू आर थिंकिंग प्रॉब्लम, सो एट द सेम टाइम यू कैनॉट थिंक द पॉजिटिव। आप दो चीजें एक टाइम पे नहीं सोच सकते। खुदा की तरफ से आइए, आप दो चीजें एक टाइम पे नहीं सोच सकते। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स, इट मीन यू आर इनवाइटिंग मोर प्रॉब्लम्स। If you are thinking about solutions or positivity, it means you are inviting solution and positive. तो कितनी मजे की बात। जब सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही। सर इस सिलसिले में ना अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि सोच के बदलने से निकलता है नया दिन, सूरज के चमकने को सवेरा नहीं कहते। हाँ, तो
ये जो ना मेरा जबरदस्त और ये मेरा फेवरेट शेर भी है, और जो ये आप बात कर रहे हैं ना, ये सारी उसके नजदीक ही घूमती है। और मुझे बड़ी ना खुशी होती है कि आप जो है ना वो फिक्र इकबाल को जो है ना वो भी हमें इंजेक्ट कर रहे हैं। और माशाल्लाह आज का सेशन तो बड़ा जबरदस्त जा रहा है, और यकीन माने कि माशाल्लाह पिछले भी सेशन बड़े अच्छे हुए हैं, लेकिन आज का जो है ना स्पेशल कुछ खास है। और जो जो बातें आप कर रहे हैं वो माशाल्लाह बड़ी प्रैक्टिकल हैं। बहुत शुक्रिया इस हवाले से। थैंक यू वेरी मच। आज महीना ही खास है ना, आज हमारा रमजान का पहला सेशन है, तो महीना भी खास है, आप लोग भी खास हैं, सारे ही खास हैं यार। अब सारे हम रोजे में कितनी पाक हालत में। तो उसकी एक वजह ये भी है ना कि हमारी जेब में पैसा कमाने का तरीका बताया आपने, ये वजह थी मेरा ख्याल बड़ी पैसा कमाने का सोर्स बताया ना, पैसिव इनकम का, इसलिए भी हम बड़े खुश भी और एक्टिव भी हो रहे हैं। ये फैंटेसी है, मैं आपको बताऊं, जब आप लिख रहे हैं ना, आप डायरी लिख रहे हैं ना, तो एक फैंटेसी क्रिएट कर रहे हैं। यू आर क्रिएटिंग योर ओन वर्ल्ड। सो फैंटेसी में नहीं रहेंगे। अभी देखे ना, मैं आपको जब इस छड़ा मैंने आपको बात करके खुश कर दिया कि यार आपकी जो है ना वो इनकम पैसिव इनकम हो जाएगी, आपकी एक और इनकम हो जाएगी 1 साल के एंड तक, तो खुश हो गए ना आप। फैंटेसी क्रिएट हो गई ना। अब आपको इस बात का पता चल गया ना। ये शाजिया अंदलीब साहबा ने लिखा है कि मुझे बहुत अच्छा तजर्बा है, खुशगवार यादें एनर्जी देती हैं। बिल्कुल, अभी मैं आपको तजर्बा करवाऊं पैड़ी यादों का और खुशगवार यादों का। आप अभी रोना शुरू कर देंगे मैं बोलूंगा। अभी मैं खुद ऐसे सेशन मैंने अटेंड किए हैं, खुद फिजिकली। हमारे एक इंडियन थे, वो मैंने 3-4 दिन का या पता नहीं 2 वीक का था, वो मैंने एक कोर्स अटेंड किया। ये 4-5 साल पहले की बात है। उस बंदे ने ना लाइटें बंद करके, आंखें बंद करवा के, उसने जो ना ये थिंकिंग के ऊपर जो ना उन्हें बताया भाई इसके क्या असरात होते हैं। उसने ऐसी बातें शुरू कर दी भाई, जो भी हमारा कोई बंदा ऐसा जो है ना जो फोत हो गया, कोई माँ की बात, कोई बाप की बात, कोई ऐसी बात, उसने ना वो पैटर्न बनाया हुआ था ना। आप यकीन करें, जब लाइटें ऑन हुई तो सारे रो रहे थे। अलग सबसे पहले सारे खुश बैठे हुए थे। तो आप ये अंदाजा करें ना कि हम सोच से जो है ना वो कितने हम जो है ना अफसरदा हो जाते हैं। और फिर वो अफसरदगी जो है ना वो काफी देर तक रहती है। आपके आंसू तो बंद हो जाएंगे, लेकिन अफसरदगी काफी देर तक रहेगी। और अगर आप खुश रहेंगे ना, तो खुशी भी जो है ना आपको काफी देर तक रहेगी। बेशक उस वक्त हम कोई बात वो नेक्स्ट भी शुरू कर दी, लेकिन उसके असरात जो है ना वो रहेंगे। मैंने मजे की 1-2 चीजें नोट की हुई हैं कि मैं इसी वीक में ये वीडियो देख रहा था। उन्होंने लिखा है कि ये मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, मुस्कुराने से मूड और सेहत अच्छी होती है। मुस्कुराने से मूड और सेहत अच्छी होती है। और यकीन करें वही डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि बुरी सोच यानी मुश्किल सोच या प्रॉब्लम को सोचने से ना कि आपकी सोच खराब होती है, बल्कि आपकी सेहत भी खराब होती है। उन कर लो गल की करना जी, आप दसो। ना तो ये देखे ना, मजे की बात है ना। फिर मैं और क्या कहूँ, मतलब ये तो फिर जब एंजॉय भी तो हमने इसी में करना है ना। ठीक है, अब मैं आपको ना एक अब शैतान तो चला गया ना, तो कोई शरारत हम भी कर लेते हैं इस महीने में। तो मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। एक बंदा था ना, कि मौलवी साहब ने कहना शुरू कर दिया जी अल्लाह ताला बंदे को खुद खिलाता है। 2-3 दफा 4 दफा उन्होंने वाज में कहा, तो सामईन में एक लड़का बैठा हुआ था। उसने कहा जी ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला खुद खिलाता है? हम खाते हैं तो अल्लाह खिलाता है ना, हम नहीं खाएंगे तो अल्लाह कैसे खिलाएगा? वो बात पे जिद्दी हो गया। वो गा रहा है ना, तो माँ ने कहा भाई खाना खाओ। उसने कहा जी नहीं, मैंने खाना नहीं खाना। अब माँ पूछे क्यों नहीं खाना? पहले तो रूटीन में से ही खाता। उसने बोला नहीं, मैंने नहीं खाना, मैं ये मौलवी साहब से सुन के आया हूँ कि अल्लाह खिलाता है, तो आज मैं देखता हूँ अल्लाह कैसे खिलाता है। इसी टॉपिक पे ना एक जावेद चौधरी साहब का एक कॉलम है, दूसरा कुत्ता। वो कभी मैं आपको ना किसी नेक्स्ट सेशन में सुनाऊंगा, जस्ट रेफरेंस के तौर पे बात कर रहा हूँ। कभी मुझे याद भी करवा दीजिएगा, मैं सुना दूंगा। बड़े मजे का है वो भी। अच्छा, वो कहता है जी मैंने नहीं खाना। अब वो माँ बार बार कह रही थी, माँ को तो राम नहीं आता, तो बाप को भी नहीं राम आता। बाप का तो नाम वैसे ही खराब है, माँ को नहीं आता तो बाप को भी नहीं आता। लेकिन हमारे यहाँ में माँ ही बड़ी मशहूर हो गई हुई है। एनीवे, तो वो ना बाहर निकल गया जंगल की तरफ।
माँ भी ना उसके पीछे चली गई, माँ को आराम नहीं आ रहा था, जंग उसका खाना पकाया ताजा, पीछे चली गई कि चलो जाके खा ले। उसने जाके बेटे को बोला भाई खाना खा लो, उसने बोला नहीं माँ मैंने नहीं खा, आज मैं देखता अल्लाह के खिलाता है। अब वो माँ जो भी करा उसने, माँ ने मिन्नत की उसकी या जो भी कहा तो वो नहीं माना, तो माँ ने ना खाना ना, माँ ने बोला खाना मैं इधर रख के जा रही हूँ तुम खा लेना। क्या माँ को उसने बता दिया बेटे को कि भाई ये खाना इधर पड़ा हुआ। अब माँ के दिल में था कि अगर मैं चली जाऊंगी ना तो जब इसको भूख लगेगी तो खा लेगा, क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा। अब जब वो खाने के साथ जो है ना रखा तो उसको जो है ना खाने की महक आई, भूख लग रही थी, खाने की महक आई तो उसका दिल करे खाना खाने को। अब उसने ये भी इरादा किया पक्का कि मैंने खाना नहीं खाना, खुदा देखते हैं कैसे खिलाता है। अब उसने ना वो खाने से थोड़ा हट के ना जाके लेट गया, थोड़ी दूर जहां पे खाने की खुशबू नहीं आ रही, लेट गया तो सो गया। अब सो गया तो जंगल में डाकू आ गए। जब डाकू आ गए ना तो डाकुओं ने देखा कि खाना पड़ा हुआ है और ताजा है, तो एक डाकू ने ना खाने की कोशिश की, तो डाकुओं का सरदार कहता है कि भाई तुम नहीं खाना, ये नहीं हो कि किसी ने जो है ना इसमें जहर मिलाया हो और डाकुओं को मरवाने के लिए या मतलब हमारे लिए कोई किसी ने चाल चली हो। अगर खाना इधर ताजा पड़ा है ना तो देखो कोई बंदा भी कोई करीब ही होगा। उन्होंने आगे पीछे घोड़े से देखा, घूम फिर के तो वो बड़ा सोया नजर आ गया। उन्होंने पकड़ लिया उसको, खाने के पास ले आए, तो बोले भाई ये खाना किसका है? वो कहता जी मेरा है। कहते खाते क्यों नहीं हो? कहते जी मैंने नहीं खाना, तो आप खा ले। वो कहते तू सान मरवाना चाहना है, तू नहीं खाना है, जहर मिलाया तू, या मतलब तुमने इसमें जो है ना कोई चीज ऐसी मिलाई है कि हम खाएंगे तो मर जाएंगे, इससे पहले तुम खाओगे तो हम खाएंगे। अब डाकू ने उसको बोला कि तुमको, कहता जी मैंने नहीं खाना, मैंने तो नहीं खाना। जैसे डाकू ने ना उसको जो ना वो दूसरे को बोला, जो सरदार ने बोला इन लम्बिया पा के 50 लितर मारो थे 50 जूते इसके मारो। उन्होंने जब 50 जूते उसके मारे ना तो वो उसने खाना शुरू कर दिया। अब 50 कितना वो मार खा के जब उसने खाना शुरू कर दिया तो खाना उसने खा लिया, वो बाकी जो भी थे डाकू को दिया। जब वो वापस आया ना तो मौलवी साहब को मिला, तो मौलवी साहब को उसने कहा कि मौलवी साहब सिर्फ ये ना बताया करें कि खुदा खाना खिलाता है, ये भी बताया करें कि जो नहीं खाते वो 50 जूते खा के भी खाता है। तो ये चीज जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब जब हमें देखें, अब जब हमें समझ आ गई ना चीजों की, बात अवेयरनेस की है, मतलब हमें जब पता है कि अल्लाह खिलाता है, अल्लाह ही खिलाता है, हम सबको अल्लाह ही खिलाता है। अगर हम हजम कर सकते हैं ना, मैं कभी कभी हैरान होता हूँ कि जी हमारे जब पेट में खाना चला जाता है, ना कोई मशीनरी की आवाज आती है, ना कोई अंदर गुड़ महसूस होती है, ना कोई जो है ना वो कोई ऐसी चीज नहीं महसूस होती, खाना हजम हो जाता है और नेक्स्ट खाने की जो है ना वो भूख लग जाती है। अल्लाह का इतना अजीम जो है ना वो है ये निज़ाम। आप ये देखें, ये सारा सिस्टम जो अल्लाह ने हमें दिया हुआ है ना, मुझे और आपको, मैंने अभी तक कोई चीज आपसे आज के सेशन तक मैंने आपसे कोई चीज ऐसी डिस्कस नहीं की जो चीज अल्लाह ने आपको नहीं दी हुई। मैंने कभी ये नहीं कहा कि जिसकी इतनी क्वालिफिकेशन है वो कामयाब होगा, जिसका इतना एक्सपीरियंस है वो कामयाब होगा। मैंने कभी नहीं कहा। आप मेरी वीडियोस भी देखें ना, मैंने कभी नहीं कहा, मेरी 300-400 वीडियोस होंगी, मैंने कभी नहीं कहा। मैं बल्कि इस चीज पे जरूर फोकस करता हूँ, भाई आपको कामयाब होने के लिए तालीम और तजर्बे की जरूरत नहीं है। जरूरी है तालीम याफ्ता बंदा जो है ना, कितने गैर तालीम याफ्ता हैं और उनके नीचे तालीम याफ्ता काम कर रहे हैं। आप इस दुनिया में रहते हैं, आपको पता है ना। अब ये देखिए, जब आपको ये मेरा पैगाम पहुंच गया, जो मैंने आपको अभी जो है ना ये चीजें बताई हैं, अब जब आप शट द डोर बिहाइंड करेंगे और आप अपनी सोच को, गलत सोच को बेशक आए उसको रोकेंगे, अब क्या होगा कि आपके दिमाग में वो जगह खाली हो जाएगी। ये बड़े मजे की बात है, समझने की बात। आपके दिमाग में जब वो जगह खाली हो जाएगी तो नई जगह तो दिमाग उसने तो भरना ही भरना, उसने तो भरना ही भरना है, उसका काम है अपने आप को फिल रखना। तो मोस्टली लोगों का हमारा दिमाग जो है ना मोस्टली गलत सोचों से ही, परेशानियों से ही भरा रहता है, इसलिए नई चीज उसमें आती नहीं। तो जब नई चीज आ रही है तो उसको जो है ना आप अडॉप्ट करें, और आप उसको जो है ना, जब पुरानी आप खाली करेंगे ना तो नई चीज आएगी ना। तो नई चीजें क्या हैं? डायरी, गोल्स, ये बातें, ये नई चीजें हैं, इसको अडॉप्ट करें। अल्लाह हर साल 1 साल सिर्फ देखें, और कोई जरूरत नहीं है इस बात पे सोचने की। मैं आपको ये बात बताऊं, जब मैंने ये पहले सुना ना
कि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। अभी तो मैं आपको पैसिव इनकम पे एक सोर्स ऑफ इनकम बता रहा हूं ना। और आप कोई भी बंदा कोई मुझे मैसेज करे, मैं चैलेंज करता हूं, क्या ये जो मैंने बात बताई है आप लोग नहीं कर सकते? कि आप वीडियो नहीं बना सकते? कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो नहीं बना सकता। ये भी एक आइडिया है, मैं भी नहीं था बना सकता। आप यकीन करें, मैं पाकिस्तान में गया जब ये कोरोना था, मैं पाकिस्तान में गया और 10 फ्लाइट्स बंद हो गई थी। वो मेरी फैमिली भी उधर थी, 4 महीने में उधर रुका रहा। अब मैं आपको क्या बताऊं कि फिर जो है ना वो पीछे में हिस्ट्री में मुझे पता नहीं था ऐसी बन जाएगी। वो मैं जब मैंने पहली वीडियो बनानी शुरू करी ना, तो पहले हमने वो वीडियो जो है ना वो प्रिंट किया, पहले वो लैपटॉप के ऊपर लिखा, और जब सामने जैसे अभी मैं बैठा हूँ आपके सामने और मेरे जो है ना वो जो पीछे एक स्क्रीन चल रही है, अब मैं उससे पढ़ पढ़ के मैं जो है ना वीडियो में बोल रहा हूँ, लेकिन वीडियो में ऐसे लग रहा है जैसे मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। जैसे भी न्यूज़ कास्टर बोलते हैं ना, वो भी पढ़ के बोल रहे होते हैं, लेकिन वो क्या लगता है, ऐसे लगता है नहीं पढ़ रहे। तो जब ये सारी चीजें होना शुरू होगी ना, मैंने कुछ ऐसी वीडियोस बनाई, तो वैसे ही बनाते बनाते मैं अब फिलबदी बोलता हूँ। अभी सेशन में बात कर रहा हूँ ना, पॉइंट से लिखे हुए हैं, अभी ये बातें हो रही हैं, ये सारी बातें खुद ही आ जाती। हाउ वाला कोई बंदा ना सोचे। हाउ, अगर कोई हाउ के चक्कर में पड़ गया और उसने ये सोच लिया कि यार मैं कैसे करूंगा, हाउ का मतलब तो कैसे ही है ना, तो कैसे करूंगा, तो फिर आप उस बंदे ने अपने लिए सारे दरवाजे बंद कर। आप देखो, खुदा ने जो दूसरे किसी को दिया ना आपके मोहल्ले में, आपके सिटी में, वो आपको भी देने पे कादर है। आप लेने के लिए जो है ना वो हो जाए तैयार, आप लेने के लिए तैयार हो जाए बस। वैसे मैं कहता हूँ ना कि वो ये जो आपके पास जो चांस आ रहा है ना, चांस के मौका आने से पहले तैयारी करें, बारिश आने से पहले छत की लिपाई करें, ना कि बारिश आए तो आप रेडी हो जाए, मौका आएगा। लेकिन अगर आप रेडी नहीं हुए तो आप मौका जाया करेंगे, मौका तो फिर भी आएगा। अभी तक आपने कितने मौके जाया किए होंगे? शाजिया कह रही है कि मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं लेकिन अपलोड नहीं की। मैं भी बड़ा काबिल हूं, मैं आप लोगों को बताता नहीं। मैंने भी बनाई हुई है सर कुछ प्रोडक्ट्स की ना, अपनी कुछ मेडिकल की ना, तो अपलोड नहीं की, बस कुछ चीजों की समझ नहीं आ रही थी। लेकिन आपसे एडवाइस लूंगा तो इंशाल्लाह ताला जरूर अपलोड करूंगा। इंशाल्लाह। मैं जो आपको जो वीडियो पे नजर आ रहा हूँ ना, मैं इससे बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ, मैं आपको बताता नहीं हूँ जी। I'm joking कि भाई आप अपलोड नहीं करेंगी या कोई भी काम जो है ना जिसमें आपको जो है ना वो आप कुछ वो उसके लिए करेंगे नहीं। अब सेशन करने का तो या मतलब इस तरह की चीजें करने के लिए तो हर बंदे को मैं आपको बताऊं, मेरे और आप में क्या फर्क आ रहा है इस वक्त? नेचुरली तो कोई नहीं है ना। तो मुझे आपसे ज्यादा प्यार है, आप जितना मुझसे प्यार करते हैं मैं आपसे ज्यादा उससे प्यार करता हूँ। जब आपको अभी थोड़ी सी अवेयरनेस का फर्क आ रहा है ना, मुझे पता था पैसिव इनकम के, आपको नहीं था पता, अब मेरे बताने से आपको पता चल गया, अब हम बराबर हो गए। अब मैं मेहनत ज्यादा करूंगा या आप मेहनत ज्यादा करेंगे तो उसकी पैसिव इनकम बढ़ जाएगी। अब मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, एक सोर्स ऑफ इनकम, 2 सोर्स ऑफ इनकम। अभी कोई साहब है यहाँ पे जो जॉब कर रहे हैं, अभी उनको क्या लगेगा कि मेरा दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैंने मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम के बारे में सुना था मेरा भी दिमाग बंद था, दिमाग मेरा बंद था। मैंने कहा हाउ इट इज पॉसिबल, ये सब झूठ है। मैं इस वक्त मैं आपको बताऊं, मुझे मेरी मिसेज भी मना करती है कि तुम जो है ना वो खुल के बताते हो, या हम तो हमारे पाकिस्तानी को नजर बड़ी लग जाती है ना। फिर हमने वो फतवा लिया, मैंने आपको बताया ना, फतवा लिया, फिर हम वो रोज आयत पढ़ते हैं जो नजर लगने वाली है, ताकि अल्लाह जो है ना वो मतलब ये मैं आपको बताता हूँ ना, मेरा तो मकसद है ना कि आप लोगों को बताऊं, आपको हौसला अफजाई हो, आपको पता लगे कि ये सारी चीजें मुमकिन है। अभी तक मेरे 6 से 8 सोर्स ऑफ इनकम एस्टेब्लिश हो रहे हैं, वो बिल्कुल मैं आपसे ज्यादा नैला हूं, तो आपके नहीं होंगे? आपके नहीं होंगे? होंगे, मैं आपके साथ हूं। मैं कहता हूं जितने मेरे होंगे ना आपके होंगे, बस बात करें ना, अब और फिर क्या करें। और अगर आपको किसी मेरी नीयत पे शक नजर आता है ना, मैं आपके साथ जो है ना वो जो बोलता हूँ वैसा नहीं हूँ। किसी को कुछ शक करते करते मैसेज करो आप,
मैं आपसे ज्यादा पावरफुल हूँ, पावरफुल स्टेप मैं आपसे ज्यादा यानी पावर से आपके साथ हूँ। तो फिर आपको, मुझे तो आज तक कसम से ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने ऐसा बोला हो मुझे। अगर वो मुझे बोलता ना, एक बंदा मिला था रॉबर्ट, उसने मुझे ये कहा था कि भाई शायद wherever you want to meet any client, anything, anybody, मैं उसको फिर इतना मैंने घुमाया ना, आप यकीन करें कि ये जो सारी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ ना, हो सकता है 70% मैंने उससे सीखी। भाई जब बंदा अवेलेबल है तो यूज करो ना, और फ्री में अवेलेबल है। मैं कसम से मैं जब अगर मैं अपनी कास्ट बताऊंगा ना तो फिर आप लोग बात भी नहीं कर सकोगे। आप कहोगे कि यार ये क्या, इतना बंदा अच्छा था और ये वो, तो जब आपके पास मौका है तो आप क्यों नहीं कर रहे? अभी भी आपकी आंखें नहीं खुल रही, अभी भी आप डायरी नहीं लिख रहे, अभी भी आप किताब नहीं पढ़ रहे, अभी भी आप अपनी आदत को बदल नहीं रहे। 4-5 चीजें जो मैंने बोली हैं, आप इसको जो है ना बदल के तो देखें यार। मुस्कुराने की आदत डालें। हमारे यहाँ ना मरी पे मार रोड पे जब जो है ना, वो हम मार रोड से ऊपर वो जीपीओ की तरफ से ऊपर जाते हैं ना, थोड़ी सी चढ़ाई होती है ना, वहां पे एक बड़ा जबरदस्त बोर्ड लगा हुआ, मुझे कभी नहीं जिंदगी में भूलेगा। उस बोर्ड के ऊपर सिर्फ लिखा हुआ है मुस्कुराइए। अगर किसी ने नोट किया ना तो आप यकीन करो, हो सकता है आपको यहाँ जाएंगे कभी तो देखेंगे, अगर है अवेलेबल तो। उस बोर्ड के ऊपर कभी तो सिग्नल लगा हुआ है जी, इधर जाएं उधर जाएं। उस बोर्ड को मैं कहता हूँ कितना वो नेक आदमी था कोई, उसने सिर्फ मुस्कुराइए वाला बोर्ड लिखा, सिर्फ यही लिखा हुआ है मुस्कुराइए। अब देखिए मैं बोल रहा हूं मुस्कुराइए, आप मुस्कुरा रहे हैं। प्रैक्टिस करिए थोड़ी सी। आप बेशक अपने जो ना ये डायरी में लिखा करें। आप कसम से मैं आपको बता रहा हूं, डायरी में लिखा करें, मुझे मुस्कुराना बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लिखा, मुझे मुस्कुराना बहुत अच्छा। एक तो ये कि जब आप उस वक्त मुस्कुराना लिखेंगे तो आप ऐसे जरूर जो है ना, आपकी जो है ना सिचुएशन बदल जाएगी। तो फिर आपका जो है ना वो उस पे पॉजिटिविटी आएगी, और पॉजिटिविटी इतनी जल्दी जाती नहीं है। इसी तरह नेगेटिविटी जल्दी नहीं जाती ना, इसी तरह पॉजिटिविटी भी जल्दी नहीं जाती। तो इसलिए जो है ना ये छोटे छोटे फार्मूले हैं। अब कोई बंदा ऐसा है जो ये कहे कि मैंने जो आज तक आपको बताया है वो आपके लिए मुमकिन नहीं है? कोई बंदा ऐसा है? कहां से ये ऐसे फार्मूले मिलेंगे? मतलब मैं ये कहता हूँ, लोग मेरे से बहुत ज्यादा मतलब हैं, लेकिन मैं आप लोगों की पेन लेता हूँ। मैं कसम से सेशन को जो है ना वो गुजारने की कोशिश नहीं करता। मैंने बहुत कुछ लिखा होता है वो सेशन में बताने के लिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप जो है ना वो तुम्हारे साथ साथ आप चलें। जो हमने पढ़ लिया है ना पहले, वो तो सबक याद हो जाए। अगले से जो पढ़ लिया है ना, अगर वो सबक याद हो जाए, अगले सारे सबक आसान है। Any question, any feedback? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर इमरान अर्ज कर रहा हूँ, बहुत बहुत मेहरबानी जनाब सर, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए रमजान के महीने में और इस हालत में। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। क्वेश्चन करिए आप। जी सर, अर्ज ये थी, आपने बोला कि शट द डोर बिहाइंड यू। जी सर, उसमें अर्ज ये थी कि मैं कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 2 साल 1.5 साल पहले की बात है, मैं सवाल भी आपसे यही है कि मुनाफिकों से कैसे डील किया जाए, सबसे पहले ये। उसके बाद अर्ज ये है कि किसी बंदे ने मैं रिलीजियस पार्टी के साथ अटैच था और वहाँ पे जहन में नहीं था कि ऐसा होगा, तो बस वो ब्लाइंड ट्रस्ट कर गया और ऐसे मामलात हुए। तो जी दादा, उन्होंने जो मामला किया वो तो खैर मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक निकल आया हूँ, लेकिन जब उस सिचुएशन में जाता हूँ या उनके साथ अटैच होता हूँ तो वो चीज़ें दोबारा याद आती हैं। फिर उनमें मैं उनसे अलहदा भी नहीं हो सकता। जिस जगह पे मैं हूँ यहाँ पे दीन के मामलात नहीं हैं इतने, तो मैं कहता हूँ कि इसमें अटैच रहूँ तो मेरी बचत रहेगी। तो उसमें जाता हूँ तो दोबारा मुनाफिकत उनकी याद आती है, और वो भी इस किस्म के मामले कि वो बंदा, मैं क्या बोलूँ कि इमामुल मुनाफिक। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। अब देखें, जैसे मैंने बोला है ना, शट द डोर बिहाइंड यू, ठीक है, ऐसे ही क्लोज द डोर बिहाइंड दिस टाइप ऑफ पीपल। क्लोज द डोर, आपका दरवाजा इन लोगों के लिए नहीं खुला हुआ।
ये मुश्किल काम है, ये ऐसा आसान नहीं है, कहने से नहीं होगा। लेकिन अगर बेशक। आपको ये बात की समझ आ गई ना, देखो बहुत सारी बातें ऐसी होती है ना, आप देखें अगर आप सफर कर रहे होंगे ना, तो आप बहुत सारी ऐसी जगहों से गुजरेंगे कि आपको जो है ना वो लगेगा कि बाद में पूछे यार फलान जगह गुजर गई कि नहीं, आपको क्योंकि इंटेंशनली आप नहीं देखा, आपको लगेगा यार वो पता नहीं वो मैंने वो तो चीज नहीं देखी गुजरते हुए, हालांकि आप वहां से गुजरे हैं, आपने नहीं देखी। इसका मतलब ये है कि आप जो है ना आप इंटेंशनली आपने सारी चीजें जो है ना वो इंटेंशनली आपने रोकनी है। आपने जब आप किसी चीज के ऊपर गौर करके निकलेंगे तो क्या होगा, आपको वो चीज नजर आएगी, आप देखेंगे उस चीज को। इसीलिए जो चीजें ना आप देखें, मैं बात कर रहा हूं, आपको आवाज आ रही है, कुछ लोगों को आवाज आ रही है, कुछ लोग सुन रहे हैं। तो जब आपको जो है ना इन चीजों से पाला पड़े तो आपने जो है ना इन चीजों से ऐसे ऐसे जो है ना वो करना है। अब ये देखें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई सोल्यूशन नहीं। आप वाइजली विद पॉजिटिव एटीट्यूड, हो सकता है सिचुएशन को मैं इस वक्त एक्सप्लेन ना कर सकूं कि जो आप फील कर रहे हैं वो वाकई थोड़ी सी मुश्किल हो, लेकिन वो ऐसी मुश्किल नहीं। एटीट्यूड में यही तो एक चीज है कि इफ यू नो यू कैन डू देन यू विल डू व्हाटएवर द सिचुएशन, व्हाटएवर मैं कह रहा हूं ना जी, आपको बस यही चीज जो है ना वो अडॉप्ट करनी है और कुछ नहीं है। अब हमने जो ना अभी तक हमने जो सीखा है ना कि प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को सोचना है, प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम में गिरना है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो फाइनेंशियल इशू को ही सोचना है, पैसे हैं तो पैसे लग जाने का डर है तो पैसे लग जाएंगे, यही होता आया है, यही होता रहेगा। कमाने की तरफ देखें, लगाएं जितने मर्जी, कमाने की तरफ देखें, लगाने की तरफ ना देखें, सोल्यूशन की तरफ देखें, प्रॉब्लम की तरफ ना देखें। इतना ही फर्क है यार। अच्छा सोचना इबादत है, मुस्कुराना इबादत है। अब मैं बोल रहा हूं भाई इबादत सिर्फ नमाज पढ़ना है। अगर आप नमाज पढ़ के आपका पड़ोसी आपसे जो है ना महफूज नहीं है, नमाज पढ़ के आप घर में बड़ा बैड एटीट्यूड है, नमाज पढ़ के आप जो इबादत तो आपने कर ली, तो क्या अल्लाह राजी हो गया? मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि ये बात तो हम दुनियादारी की करते हैं, लेकिन आप यकीन करें कि मैं इसको जो ना वो मैं ये सोचता हूँ ये भी एक दीन की बात है। जब आपके अंदर पॉजिटिविटी उतर जाएगी, आप पॉजिटिव हो जाएंगे, जब आप पॉजिटिव हो जाएंगे तो आप माशरे के लिए बेटर हो जाएंगे, आप घर के लिए बेटर हो जाएंगे, आप अपने बच्चों के लिए और बेटर हो जाएंगे। तो क्या है, ये दीन नहीं है? मैं कोई आपको चीज सेल तो नहीं कर रहा हूं ना, मैं तो बता रहा हूं। तो बताने से आपको समझना है, जितना ज्यादा देखें ना, अब 10 लोग हैं तो 10 लोगों में कोई अमल करेगा, कोई थोड़ा अमल करेगा, कोई ज्यादा अमल करेगा, कोई बहुत ज्यादा अमल करेगा। कोई जिसको मैं 1 पेज लिखने की कह रहा हूं, अगर आप 3 पेज लिखेंगे तो क्या होगा, 3 दफा आप आगे जाएंगे, 3% ऑफ यू विल ग्रो। 86,400 सेकंड्स हैं एक जो है ना वो दिन में, 86,400 सेकंड्स। अब जो है ना, अभी आप समझे ना, कभी हम मिसाल में मैं एक कोर्स कर रहा था तो उन्होंने बोला अगर मैं आपको रोज 86,400 दूं, ये रॉबर्ट की बात करता हूँ, रॉबर्ट हम जो है ना मैं एक कोर्स करवा रहा था, तो वो कह रहा था अगर मैं आपको रोज 86,400 दिरहम दूं तो आपको बोलूं कि आपने ये जो है ना वो खर्च करने हैं, और जब ये इसका अगला दिन शुरू होगा तो वो नेक्स्ट आपको जो है ना जो भी पैसे आपके पास होंगे वो जाया हो जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? आपको वो यूज करने, आप बचा नहीं सकते, आपने यूज करने। तो आप जो है ना ये चीजें जब यूज करेंगे, जब मैं आपको पॉजिटिविटी सुना रहा हूँ, ये करें ये करें ये करें, ये ना करें, ये ना करने की तरफ मैं ज्यादा तवज्जो नहीं वैसे करता होता, बस ये 2-4 चीजें हैं जिसको मैं ज्यादा करने के ऊपर तवज्जो करता हूँ। सिर्फ मैंने आज तक शायद ये बोला होगा कि शट द डोर बिहाइंड यू, कि वो सोच को जाना वो थोड़ा सा ऊपर नीचे, ये चीज जरूरी है, यानी कुछ करने के लिए जरूरी नहीं है हर चीज में, लेकिन मैं डोंट को ज्यादा डिस्कस नहीं करता, मैं डूज को ज्यादा डिस्कस करता। एनीथिंग एल्स, एनी क्वेश्चन? अभी मेरे टॉपिक तो जो है ना मेरे तो चीजें नहीं खत्म हुई, लेकिन टाइम खत्म हो गया। अच्छा सर, मेरा जी सर, एक्सक्यूज, मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह माशाल्लाह आप हमारे मेंटोर हैं,
तो लाजमी सी बात है आपके भी कुछ ना कुछ मेंटोर्स होंगे, आप हमें उनके बारे में भी बताइए। और दूसरा, जिसका एक ऑटोबायोग्राफी होती है, मिसाल के तौर पे आप किस इलाके से हैं पाकिस्तान में, और आपने किन किन इदारों में एजुकेशन हासिल की, और जो आपके टर्निंग पॉइंट्स थे उसमें ये बातें थोड़ी सी मुझे लग तो रहा है कि प्राइवेट हैं, लेकिन अगर आप शेयर कर देंगे तो हमें उसमें ना ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और यार ये मैं काफी आपकी बात सोचना सही है, पर मैं हर चीज फ्री में नहीं दूंगा यार। बिल्कुल अच्छी मैं अपना उस्ताद भी बता दूं, मैं सारा कुछ बता दूं, तो आप तो फिर मेरे से भाग जाओगे ना। आप कहोगे यार ये जरूरत ही नहीं होना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है वो ये होता है, हमारे पाकिस्तानी करते हैं, मैं आपको बताऊं। बिल्कुल सही है। आई एम जस्ट जोकिंग। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं बॉब प्रॉक्टर को ज्यादा सुनता हूँ। बॉब प्रॉक्टर, आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं कभी कभी वैसे शायद पहले बताता हूँ या काम ही बताता हूँ, लेकिन मैं बॉब प्रॉक्टर को ज्यादा सुनता हूँ। उससे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ, मतलब मेन इंस्पायरेशन उसकी मुझे जान, और मैं सारी बातें भी शायद उसी की करता रहता हूँ आप लोगों से, और उसको मैं पिछले कई सालों से सुन रहा हूँ। और अगर आप मुझे पूछे ना तो ये जो यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है ना, वो मैं नहीं सुनता हूँ, वो भी सुनता हूँ मैंने। आप यकीन करें कि जैसे बोले ना, हजारों डॉलर्स के उसके कोर्स बाय किए हुए जो अवेलेबल नहीं है, मतलब ऐसे यूट्यूब पे या इस तरह कुछ, क्योंकि वो जाहिर है वो बंदा कहाँ से पैसे सोर्स कमाएगा। मैं तो फ्री दे रहा हूँ, 1 साल तक फ्री दूंगा, फिर बाद में नहीं कहना कि जो आप शायद साहब आपको क्या हो गया। मैं तो वादा किया 2024 का, तो सही हो जाओ। बाद और फिर ये भी बात है, जब आपको मेरा स्वाद बढ़ जाएगा ना, फिर आपको कहीं और से मजा भी नहीं आएगा, फिर मैं फीस दूंगा तो फिर आपने कहना नहीं यार ये नहीं सही। सही कह रहे हैं। अच्छा, एनीबॉडी एल्स? जी शुक्रिया क्वेश्चन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। कोई फीडबैक दे दें यार मुझे, कोई बोल दें यार अच्छा किया यार, बड़ा अच्छा किया, आप बड़े अच्छे बंदे हैं, ऐसा कुछ ना कुछ बोलो यार, मुझे बुरा ही बोल दो, कुछ ना कुछ बोलो कि भाई सर जी अच्छा लगा। जैसे आपको ना मैंने जब देखा ना फिजिकली, तो मुझे लगा जैसे फिल्म स्टार शाहिद है ना सर, मतलब अगर आप कोई भी रिसेम्बलेंस देते हैं तो इस तरह की थी, मतलब मेरी ये परसेप्शन थी, क्योंकि वो अगर कोई भी पर्सन जिसने शाहिद की फिल्में देखी हुई हैं तो मे भी रिसेम्बलेंस है सर, ये वो नहीं है, वो खुशामद नहीं है सर, वेरी फ्रैंकली ऑनेस्टली स्पीकिंग। नहीं, थैंक यू वेरी मच। ये असल ना, ये मैं आप यकीन करें कि ये कभी कभी तो वैसे मैं मजाक में कोई ऐसी बात कर जाता हूँ ना, मैं पता नहीं मुझे अल्लाह ने कैसा बनाया है या कैसा है, मुझे आप सबसे बहुत प्यार है, और ये मैं रमजान में पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ। तो शायद मैं रमजान के बाद इतनी ईमानदार ना हूँ, लेकिन एटलीस्ट रमजान में मैं अपनी बेस्ट हालत में हूँ। तो मुझे आपसे ना, आप जिधर से भी हैं, आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, आप जो ना वो जो भी बिजनेस कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप किस मुल्क से हैं, मुझे आप सबसे बहुत प्यार है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं पूरी ईमानदारी से आपके साथ जो भी चीज शेयर करता हूँ ना, आपको मेरे अंदाज से नहीं पता लगता। मुझे कई दफा मेरे बच्चे या मेरी मतलब मिसेज कहती है आप तो मेरा भाई, खास करना वो मेरे से छोटा है, वो कहता है आपका तो दिल करता है अगले के जो है ना वो गोल के पिला दो, ऐसा मुझे कभी कभी मुझे कहता है। तो मेरा स्टाइल थोड़ा ऐसा ही है, पर मुझे दिल करता है कि यार चीज है ना, तो मतलब सब हम लोग एंजॉय करें। इतना मैं आपको बताऊं, कसम से रोजे की हालत में कसम खा रहा हूँ, गरीब रहना ज्यादा मुश्किल है अमीर होने की निस्बत। अमीर होना बहुत आसान है, अमीर होना बहुत आसान है, गरीब रहना बहुत मुश्किल। यार मुश्किल घड़ी तो कहते हैं झट नहीं टपदा ना, झट नहीं लंघदा। थोड़ा सा टाइम भी अगर आपके ऊपर मुश्किल आ जाए ना, आपका कोई मरीज जो है ना वो उधर है, मसलन कोई पेशेंट कोई ऐसी ऑपरेशन सेंटर में है, ऑपरेशन रूम में है, ठीक है, तो आपका क्या, आपको पता है से टाइम कैसा हो। मेरे बेटे का पिछले दिनों ड्राइविंग का टेस्ट था, आज भी है। आप यकीन करें मैंने उसको टैक्सी पे भेज दिया, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट हूं, मुझे उसके साथ जाना है। अभी मैं उसके पीछे जाऊंगा इस सेशन के बाद, लेकिन मैंने उसको टैक्सी पे भेज दिया। मैंने कहा तुम जाओ, मैं आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों से ज्यादा प्यार। ये मतलब एक आप समझो, एक मैंने आपको बताने के लिए नहीं था कहा, ये तो बातों में बात आ गई। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीज जो है ना, मुझे मेरा दिल करता है आपको जो है ना वो आपको
जो मेरे पास है वो आपको मैं दूं, और मैं कभी कंजूसी नहीं करता। तो जो आपने ये भी बात सारी जिंदगी याद रखनी है, आपने डिलीवर करते हुए कुछ देते हुए कंजूसी नहीं करना। आपने ये नहीं कहना कि तो मेरा बड़ा पक्का राज है, ये तो मेरा ऐसा है, ये तो मुझे जो आप दो खुदा आपको देगा। मैंने आज तक अपने रिलेटिव से बिना मतलब मैं इतना उनको सबको कोसता रहता हूँ कि यार ये करो यार ये करो, फिर जो मैंने खुद करना होता है ना वो भी मैं उनको कह देता हूँ कि यार तुम ये करो, मैं ये चाह रहा हूँ मैं करूँ। अब बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं करते और मैं कर लूँ। जी शाजिया, मैं अवेलेबल हूँ आफ्टरनून में ऑलमोस्ट 12 बजे के बाद। आपने कहा है कि मैं अवेलेबल हूँ, और आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें तो मैं इंशाल्लाह जो है ना वो अवेलेबल हूँ, फिर हम बात कर सकते हैं। और ये जिस तरह उन्होंने बोला ना, देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी आपकी जो आप जो है ना वो सेशन में नहीं पूछ सकते, और मैं आपके साथ पूरी ईमानदारी से कि मतलब मैं फिर देखें मेरी क्या ईमानदारी हुई कि जब मैं आपकी कोई बात ऐसी है पर्सनल है जो मतलब कि कहीं पे एग्जाम्पल के लिए कोट करनी पड़े, आई विल नॉट कोट एनी बॉडीज की, उसको जाना किसी को पता ही नहीं होगा उसके बारे में। ऐसी सिचुएशन होगी तो फिर मैं ऐसी बोल, लेकिन मगर मैं राज आपके नहीं रखूंगा तो फिर मैं क्या करूं, मतलब मेरा फिर ये सारी बातें नहीं होती जो मैं आपसे कर रहा हूं अगर मैं राज भी नहीं रख सकता। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। एनीबॉडी हैव ए, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइए, फिर सेशन को एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, आपका सेशन तो जाहिर है वो उसके ना अल्फाज नहीं है, और इंशाल्लाह हम जो करेंगे वो फिर आपको नजर आएगा। वेरी गुड सर, ये प्रॉमिस। आपसे मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, सीरियस। सर नहीं, जो हम इंशाल्लाह करेंगे वो आपको नजर आएगा। ये हमारा रमजान के पहले सेशन में ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। और मैं आप लोगों को बताऊं, ये मोहतरमा जो है ना, लोग कुछ जानते होंगे इनको, आप यकीन करें ये मैं आपको ना ये देखें, मैं कहता हूं कि अगर हम किसी को अप्रिशिएट नहीं करें ना तो ये भी मेरे नजदीक डिसऑनेस्टी है। मैंने इनसे ना फोन पे बात करी, हमने इनसे मैंने बात की और मैंने इनको बरमला बोला, मैंने कहा आप मेरे से ज्यादा काबिल हैं, आप मेरे से ज्यादा कर रही हैं, आप जो है ना वो इस तरह के ये काम करती हैं जो आम बंदा नहीं कर सकता। तो मतलब, और ये नहीं है कि ये भी कि कोई ऐसा इनको लालच नहीं है, कोई ऐसा मतलब ऐसी बात नहीं। तो मतलब ये जो डिलीवर हो रहा है ना वो कर रही है, तो ये सबसे बड़ी बात। कुछ लोग जो है ना वो पैदाइशी एंटरप्रेन्योर हैं और उनको पता नहीं, कुछ लोग जो है ना जिनको पता भी है। एनीबॉडी एल्स? थैंक यू जुबैदा, आपका शुक्रिया। और मैं आपकी इजाजत के बिना ही आपके बारे में थोड़ा सा बता दिया, लेकिन मैं रोक भी नहीं सका अपने आप को। ये अच्छा है, मुझे लगता है कि लोग भी जो है ना वो सुन के इंस्पायर होते हैं। Shahzad, thank you very much for the time and for the passive income, और स्पेशली हम आपके बेटे के लिए दुआ करेंगे, वो श्योरली आज पास होकर आएगा, लाइसेंस इंशाल्लाह लेकर आएगा। पैसे पूरे हो गए चीमा साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच सर। ये आपकी मोहब्बत है ना, ये देखें ना, ये ऐसा खलूस है जिसको तोला नहीं जा सकता, जिसको नापा नहीं जा सकता, जिसको मेजर नहीं किया जा सकता। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। स्टिल आई एम वेटिंग, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोले, 1 मिनट के अंदर फिर हम इसको क्लोज कर। और चलो 1 मिनट के अंदर आप जिसका क्वेश्चन है वो पूछेगा। आप यकीन करें क्वेश्चन पूछने की आदत डालें। मुझे पता है आपके क्वेश्चन हैं, मुझे पता है आप जो है ना वो कहीं ना कहीं हेजिटेट कर रहे हैं, मुझे पता है। मैं सब इसी पोजीशन में तो हम गुजर के आए, इसी पोजीशन में से हम गुजर के आए। अभी ये लास्ट वीक ना, मतलब 2-4 वीक पहले, अगर आपको पता होगा ना, ग्रुप में वो कासिम अली शाह साहब आए थे इधर दुबई में। मेरे पास कुछ ऐसे चुभते क्वेश्चन थे, मैंने रिस्पेक्ट की खातर नहीं पूछे, यकीन करें। मैं ये नहीं कि मैं मतलब उनको कोई क्रिटिसाइज करना चाह रहा था, मैं उनको बस मैं चाह रहा था कि कुछ ऐसा, फिर मुझे लगा कि अगर मैं मतलब बोला कुछ तो शायद मतलब वो काम खराब, मैं उस वजह से नहीं बोला। अदरवाइज कुछ मेरे, अब मुझे ये समझ आ गई है कि कुछ भी मतलब पूछना हो तो पूछना चाहिए, आप ही पूछा करें।
ले जी, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आई प्रे फॉर Thank you, यू जी। ऑल। अल्लाह ताला आप bless you. सबको जो है ना वो खुशियां अता फरमाए। आप मुझे दुआ में याद Allah रखेंगे bless ना तो मैं समझूंगा मुझे जो है ना वो सिला मिल गया। अल्लाह ताला इंशाल्लाह। आपको सलामत रखे और अल्लाह ताला आपका रमजान अच्छा गुजारे। और इन चीजों के ऊपर आमीन। हमने जो डिस्कस किया ना, इसके ऊपर आप अमल करें। यहाँ से ही आपको जो है ना वो पॉजिटिविटी मिलेगी, और अगर आपको पॉजिटिविटी मिलेगी तो फिर आपकी दुनिया बदलेगी और आप बहुत सारे लोगों की दुनिया बदल देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। Thank you, जी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज, अल्लाह Thank you. हाफिज, अल्लाह हाफिज।